देखो चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट, पहली बार मैंने पढ़ा रखा है, समझ नहीं बात है। पिछली बार मैंने पिछले साल पढ़ाया था, उसकी सारी वीडियो मौजूद है, सारे क्लास करवा रखी है मैंने इसकी। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स में हम यहाँ सीधा 3.1 पढ़ेंगे। पहले हम ये समझेंगे अवयव किसे कहते हैं, बहुत आराम आराम से समझेंगे प्यार के साथ, ताकि तुम्हें जीवन में दिक्कत हो ही ना बिल्कुल भी, और सवाल भी सारे हो जाओ तुमसे। समझ में आया बात? या तो मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, कुछ लोग इस तरह की स्पेलिंग लिखते हैं, अभी स्पेलिंग सही है। तो मैट्रिक्स का मतलब हिंदी में अवयव। अब सवाल है मैट्रिक्स बनाया क्यों गया, ये बहुत जरूरी है, सही बात है। तो मैट्रिक्स का उपयोग है ना बजट बनाने में भी कर सकते हैं। बजट कौन सा? जो सरकार बनाती है बजट, समझ नहीं बात है। अभी तुम्हें कठिनाई पैदा हो जाएगी। जरा एक बात बताओ, अगर जब बैंक में गए तुम, जैसे तुम बैंक में चले गए, तो ये बताओ बैंक के पास ना सारी डिटेल लिखी रहती है, बैंक के पास प्रत्येक खाते की सारी डिटेल हो भाई। जब आसपास तो तुम जाओगे और बैंक में जब खाता खुलवाने जाओगे ना, तो बैंक फटाफट चेक करके ना कंप्यूटर के अंदर तुरंत ये बता देगा इसका खाता, इतने पैसे, यहाँ का रहने वाला व्यक्ति ये है। इतना सारा डाटा कैसे रखो, इतने सारे लोगों का खाता डाटा पैसा रखेगा, एकदम तुरंत बता देगा। रजिस्टर में भी कर करके, जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे ना, तब भी हम वहाँ मैट्रिक्स का उपयोग करते थे। और आज कंप्यूटर है ना, उस कंप्यूटर के अंदर भी मैट्रिक्स का उपयोग हो। आज उस कंप्यूटर के अंदर भी मैट्रिक्स का उपयोग हो, समझ बात? या इतना सारा ज़्यादा बड़े डाटा को याद नहीं रख सकते ना, तो याद ना रखने के लिए जब तक याद ना रखना पड़े, दूसरा असुविधा ना हो उसके अंदर हम, तो वहाँ मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। इतना सारा डाटा वो भी तुम्हें सीखना कैसे यूज़ करते हैं, समझ में आया बात? या तो 3 तरीके मैंने कहा। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, चलो इसकी एक मैट्रिक्स बनाते हैं। राधा के पास 15 पुस्तकें, उसके बाद भाई फौजियों के पास 10 पुस्तकें। राधा के पास कितनी पुस्तकें? राधा के पास 15 पुस्तकें, और फौजी के पास 10 पुस्तकें। कितनी? उसके बाद सिमरन के पास 13 पुस्तकें। कितनी पुस्तकें? 13 पुस्तकें। अब दोबारा फिर सुन लेना, राधा के पास ना 6 कलम, समझ बात? है राधा के पास 6 कलम, और जो फौजियों के पास वो 2 कलम, और जो सिमरन है ना उसके पास 5 कलम। अब तुम कन्फ्यूज, किसके पास कितनी कलम और किसके पास कितनी पुस्तकें, तो तुम्हें समस्याएं खड़ी हो जाएगी। तो सीधा एक काम कर लेना, यहाँ लिखेंगे हम राधा, फिर राधा लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे फौजी, यहाँ लिखेंगे सिमरन, उसके बाद एक तरफ यहाँ लिख देंगे पुस्तक लिखने के बाद यहाँ साइड में पता क्या लिख देंगे, यहाँ साइड में लिख देंगे कलम। तो इसके सामने ये लिख देते कलम के, पुस्तक के नीचे पुस्तक, कलम के नीचे कलम, पुस्तक के नीचे पुस्तक, कलम के नीचे कलम, पुस्तक के नीचे पुस्तक, कलम के नीचे कलम। कितना आसान हो जाएगा, यही तो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का उपयोग करके ना हम पता क्या कर सकते हैं, मैट्रिक का उपयोग करके हम जो गणना, काउंटिंग, समझ की बात है, उसे बहुत आसान बना सकते हैं। चलो मैं एक सवाल और पूछता हूँ तुमसे, बताओ कि जो है ना हमारे गांव में कितनी आंगनबाड़ी, पता किसी को? 3-4 मान लो, 3-4 होगी। चलो इससे छोटे एक काम बताओ आसपास के 5 गाँव में कितनी आंगनबाड़ियाँ, पता तो नहीं तुम्हें? एक काम करो, हमारे यहाँ ना जो सरकार, गवर्नमेंट, इनकी जो अधिकारी हैं ऊपर के, उन तो पूछो, तुरंत बता देंगे रजिस्टर में देख कर, तुरंत उसी पन्ने पे जाएंगे, जो देखेंगे दौलतपुर गांव 1 2 3, इसमें इतनी आंगनबाड़ी, इसमें आंगनबाड़ी, टोटल 5 गांव में इतनी आंगनबाड़ी, तुरंत बता देंगे। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का उपयोग करो, पता लग गया मैट्रिक्स का उपयोग कहाँ हो। सही बात है, जब ज़्यादा बड़ा डाटा याद करना मुश्किल हो जाना और डाटा को याद करने में कठिनाई पैदा हो, तो वहाँ हम मैट्रिक्स का उपयोग करो। समझ में आई बात है? तो पता लग चुका मैट्रिक्स का उपयोग कहाँ होगा। मैट्रिक्स का उपयोग यही नहीं होने का, ये छोटे छोटे आंकड़े याद करने के लिए। जो सरकार है ना, अपना जितना भी सरकार के पास हर चीज़ का डाटा, सरकार को ये भी पता कल कितना टेम्परेचर का था, कितने टाइम पर, परसों कितना टेम्परेचर था, तरसों कितना था, वो सारा डाटा याद नहीं रख सकती। उस सारे डाटा को याद करने के लिए, ताकि याद तो करना ही नहीं उसे, उस सारे डाटा को आसानी से देखने के लिए, उसे विश्लेषण करने के लिए इसी अवयव की जरूरत पड़ती है, मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई है? अभी मैंने राधा, फौजी और सिमरन का एग्जाम्पल दिया, समझ में आया बात? या इस तरह उनके पास ना कलम भी थी, पुस्तकें भी थी, तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। इस तरह राधा का, फौजी का, और यहाँ सिमरन का नाम लिखा, यहाँ पुस्तक लिखी, यहाँ कलम लिखा, जितने कलम इतनी पुस्तक लिखो, जितनी पुस्तक इतनी पुस्तक लिखो, कलम पुस्तक, आसान नहीं हो जाएगी, यही मैट्रिक्स हो। बात समझ में आई हल्की हल्की? इतना तो पता ही लग गया होगा कि इसका उपयोग कहाँ करेंगे। जहाँ डाटा ज़्यादा बड़ा हो ना, और जहाँ याद नहीं रख सकते, वहाँ हम मैट्रिक्स का उपयोग करेंगे। ये तो बात पहले हुई। चलो अब सवाल पता लग गया, जैसे जैसे मैं तो बता उदाहरण दे रहा हूँ तुमको, कहाँ कहाँ बजट बनाने में। बजट, अब बजट क्या हो, बजट ही भी सरकार एक साल में कहाँ जितना पैसा खर्च करती है, और सरकार ना एक साल में जहाँ जितना पैसा कमाती है उसे हम बजट कहते हैं। सही बात है, सरकार एक साल में जहाँ तक जितना पैसा कमाती है, जहाँ पैसा खर्च करती है उसे हम बजट कहते हैं। और बजट को बनाने के लिए बहुत जगह इसका उपयोग हो मैट्रिक्स का। बजट के अंदर इसका उपयोग होने का बहुत जगह, सही बात है। जहाँ पता करना हो कि यहाँ ना डाटा को याद करना बहुत कठिन काम हो रहा है, समझने की बात है, तो ये समझ जाओ वहाँ मैट्रिक्स का उपयोग होगा। चले अब हम आगे बढ़ते हैं
और आगे बढ़ने से पहले तुम समझाते हैं क्या भला है क्या अवयव। सवाल है अवयव किसे कहते हैं। जो अवयव है मैट्रिक्स है, MATRICES मैट्रिक्स, अवयव किसे कहते हैं। तो यह ना पता क्या हो, ये अवयवों की एक प्रकार की आयताकार सारणी हो। अवयवों की, अवयव को हम प्रविष्टि भी कह सकते हैं, ये एलिमेंट भी कह सकते हैं। सारा सुनूंगा मैं तुमसे कि क्या हो एक प्रकार के। जैसे हमने कहने लगे इसके अंदर ना देखो, यह एक अवयवों की आयताकार सारणी हो। देख आयताकार सारणी, देखो ब्रैकेट सा लाया, ब्रैकेट करके ऐसा करके मोड़ दिया, इसके अंदर लिखे जाएगा x 2x, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम कुछ भी लिख दो यहाँ ऐसा कर क्रम वाइज चलेगी अवयव की आयताकार सारणी। एक हो सके यहाँ से, उसके बाद यहाँ 0 हो सके, यहाँ साइन थीटा हो सके, साइन थीटा हो सके, यहाँ 5 हो सके माइनस के, 1.2 हो सके यहाँ से, यहाँ लोग x भी हो सके, तो यहाँ 1 भी हो सके। देखो इसके अंदर जो लिखे जाएंगे ना, देख आयत नहीं बन गया, एक प्रकार का आयत नहीं बन गया। तो पूछो कोई तुमसे अवयव क्या हो, अवयव एक ना जो इसके अंदर लिखे जा रहे हैं इन्हें बोल लेंगे अवयव। अवयव हम बोल लेंगे ना, सीखने की नहीं याद रखना बात, इन सबको हम अवयव बोल लेंगे जो इसके अंदर लिखे जा रहे हैं। अगर मैं कहने लगूँ इसके अंदर एलिमेंट कितने, एलिमेंट बोल लेंगे लिस्ट में, ठीक। अगर इसके अंदर पूछे एलिमेंट कितने, अच्छा एलिमेंट का दूसरा नाम प्रविष्टियाँ भी है। क्या नाम है, प्रविष्टियाँ। समझने की बात यार, ये प्रविष्टियाँ क्या दो, अवयव क्या दो, ज़्यादातर ये फेमस नाम है इसका। हम कहने लगे ये एक पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स होगी ना, कोई भी मैट्रिक्स होगी या पूरी की पूरी, उसके अंदर जो लिखे जाएंगे उन्हें हम अवयव बोल लेंगे। समझ बात है। वे अवयव जरूरी नहीं है कि गणित के नंबर हो सकता है ABCD के अक्षर भी हो सके, हो सकता है वे त्रिकोणमिति के फलन भी हो सकता है वे लोगरिथम के फंक्शन भी हो सकता है वे दशमलव में भी हो सकता है वे बटे में भी हो सके। बात समझ में आई है, क्या करने की कोशिश करी जा रही। तो पूछे तुमसे कि अवयव क्या हो, अवयव एक प्रकार की आयताकार सारणी हो जिसके अंदर अवयवों को सजा कर रखा जाता है। यह एक प्रकार की आयताकार सारणी होती है, यह एक प्रकार की आयताकार सारणी होती है, आयताकार सारणी होती है, होती है आयताकार सारणी होती है। आराम तो समझो। देखो अगर मैं पूछूं जब भी तुमसे बताओ अवयव कैसे कहते हैं, आप बताओगे कि यह एक प्रकार की आयताकार सारणी हो। इस आयताकार सारणी के अंदर ना जो संख्याएं लिखी रहती है उन्हें हम अवयव कहते हैं। वे संख्याएं ना त्रिकोणमिति के फलन भी हो सकते हैं, वे संख्याएं एक प्रकार तो मैथमेटिक्स के नंबर भी हो सकते हैं, वे संख्याएं उसके अंदर जो लिखी हुई वे भी अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं जिसे हम ABCD वाले अक्षर कहते हैं। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, हो सकता है इसके अंदर संख्याएं बटे में भी हो, घबराना नहीं। और जो भी मैट्रिक्स होगी ना उसे कभी भी, जो भी मैट्रिक्स होगी उसे कभी ना किसी न किसी के जरूर बराबर बनकर चलेंगे, चाहे A के, चाहे B के, चाहे C के, चाहे D के, चाहे E के, चाहे F, कोई भी मैट्रिक्स हो जाए। बात से याद रहेगी, समझ बात क्या। अवयव पता लग गया क्या हो, अवयव पता लग गया क्या हो, जितनी बात बताई इतनी बात याद रखनी। पूछने लगा अवयव क्या हो, बता दोगे, बोलो क्या हो अवयव, बताओ क्या हो। जिसमें अवयवों को सजा कर और जिसके अंदर अवयव लिखे जाएंगे वे अवयव त्रिकोणमिति के फलन भी हो सके, किसके फलन, उसके लोगरिथम के फंक्शन भी हो सके, लोगरिथम फंक्शन, लोग के फंक्शन, लुगाई के नहीं लोग के फंक्शन। मैथमेटिक्स के नंबर भी हो सके, किसके, मैथमेटिक्स के, जो मैथमेटिक्स के नंबर हो सके, समझ गए। मैथमेटिक्स के नंबर पॉइंट में भी हो सके, पॉइंट में मतलब दशमलव में, बटे में भी हो सके। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं। अवयव पता लग चुका, चलो जब अवयव पता लग चुका, अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात और देख लो, ये बताओ इसके अंदर कितने अवयव हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर 9 अवयव। तो बताओ अगर एक मैं तुम्हारे सामने एक अवयव लिख दूँ तो उसके अंदर तुम गिन कर बता सको कितने अवयव हो, गिन के बता सकोगे ना, पक्की बात। और जरूरी नहीं है इस तरह 3 ही होंगे, हो सकता है 2 लाइन हो इस तरह करके, हो सकता है नीचे एक और 4 लाइन हो इस तरह करके। कितनी जो पड़ी हुई लाइन है ना, पड़ी हुई लाइन दिख रही तुम्हें, पड़ी हुई लाइन है, कितनी पड़ी हुई लाइन है इसमें, 1 2 3, जो पड़ी हुई लाइन है ना, इस पड़ी हुई लाइन को पता क्या बोल रहा, इस पड़ी लाइन क्या, इस पड़ी लाइन को पता क्या बोल रहा, इस पड़ी लाइन को बोल रहा हम, बताओ क्या बोल रहा, इसे बोलते हैं पंक्ति, इंग्लिश में बताऊंगा मैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रो, ठीक, क्या बोलते हैं रो। और जो खड़ी हुई लाइन है ना, इसे पता क्या बोल रहा, इसे बोल रहा स्तंभ, स्तंभ, याद रहेगी बात यार, स्तंभ को बोल रहा कॉलम,
याद रहेगी। एक तो पड़ी हुई लाइन हो, पड़ी हुई लाइन क्या बोल लेंगे, पंक्ति। एक खड़ी हुई लाइन हो, उसे क्या बोल लेंगे, स्तंभ। तो रो भी, रो और ये हमारे कॉलम हो। तो किसी भी अवयव में दो चीज हो, एक तो रो हो और एक कॉलम हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो पड़ी हुई लाइन कितनी इसमें, 3। तो इसे हम कह सकते हैं इसमें कि जो अवयव तुम्हारे सामने लिखा हुआ उसमें कितनी रो हो, कितनी रो हो उसमें। रो का मतलब समझ जाओगे, रो का मतलब कौन सी लाइन है, पड़ी हुई लाइन। याद रहेगी बात, या जो क्षैतिज रेखा में ऐसे करके पड़ी हुई लाइन। और कॉलम का मतलब समझ जाओगे कौन सी लाइन है, खड़ी हुई लाइन। खड़ी हुई लाइन कौन सी, जो खड़ी हुई लाइन कितनी, 1 2 और 3। याद रहेगी बात या। और इसलिए ना हम ऐसे लिख देते हैं जी, पहले देखेंगे कितनी पड़ी लाइन है, जितनी पड़ी हुई लाइन है ना उससे पहले यहाँ इसके नीचे लिख देंगे, ऐसा करोगे। सही बात है, जितनी पड़ी हुई लाइन है उसे यहाँ इसके नीचे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे इसके नीचे 3 और खड़ी लाइन कितनी, 1 2 3, फिर लिख देंगे। पहले तो हम पंक्ति लिखकर फिर कॉलम लिखकर। पूछे ये कितने की मैट्रिक्स है, 3 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स है। 3 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स है यार, 3 गुणा 2 क्रम का अवयव। पूछे कितने का अवयव, कितने का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का। 3 गुणा 2 क्रम का अवयव, 3/3 का। अच्छा 3/3 का, 3 इसमें रो हो और 3 ही हमारे पास क्या है इसके अंदर, कॉलम। ये बात बता दो, समझ में नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। अवयव बता दोगे क्या हो, बताओ क्या अवयव प्रकार का। यह एक प्रकार की आयताकार सारणी होती है जिसमें अवयवों को सजा कर रखा जाता है। अरे भाई जो अवयव हो सके, जो अवयव होगा इसके अंदर पता लग गया अवयव कौन कौन से हो सके। मैं वो मैथमेटिक्स के नंबर भी हो सके, वो ABCD के अक्षर भी हो सकते हैं, वो लोगरिथम के फंक्शन भी हो सकते हैं। जो पड़ी हुई लाइन होगी, जो इसके अंदर लिखी जाती है, संख्या लिखी जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, अवयव। अवयव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट। एलिफेंट नहीं, एलिमेंट। जो इसे दूसरा नाम क्या इनका, परिविष्टियाँ। परिविष्टियाँ जो इसके अंदर पड़ी हुई लाइन होगी इन्हें क्या बोल लेंगे, पंक्ति। और जो खड़ी हुई लाइन होगी उसे क्या बोल लेंगे, स्तंभ। पड़ी हुई लाइन को क्या बोल लेंगे, पड़ी हुई लाइन को बोल लेंगे पंक्ति, और खड़ी लाइन को क्या बोल लेंगे, स्तंभ। मैं बार बार ना रो और कॉलम का उपयोग करूंगा। जब भी मैं बोलूँ ना रो हो तो समझ जाओ पड़ी हुई लाइन है, जब भी पूछूँ ना कॉलम तो इसका मतलब समझ जाओ खड़ी हुई लाइन है। याद रहेगी बात है। जब भी मैं रो बोल रहा हूँ कौन सी लाइन है, पड़ी हुई। शर्म आ रही है बोल, तो जब मुझे शर्म नहीं आ रही क्या मेरे, तो शर्म क्यों आ रही। जब मैं रो बोल लूँगा तो कौन सी लाइन की बात कर चल रही, पड़ी हुई लाइन, सॉरी वाह, समझने की बात है। और जब मैं कॉलम बोलूँगा कौन सी लाइन है, खड़ी हुई लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा ये 3 गुणा 3 क्रम का अवयव, कितने क्रम का अवयव, 3 गुणा 3 क्रम। हर अवयव के नीचे इस तरह करके लिख दियो, समझ की बात है। मैं पूछूँ कितने क्रम का अवयव जी, 3 ही तो इसमें पहले पंक्ति लिखनी फिर कॉलम लिखना। मैं बच्चों किसमें कितनी पंक्ति जी, 3 पंक्ति। कितने कॉलम है जी, 3 कॉलम। 3 पंक्ति का मतलब समझ गए, 3 तो रो, 3 कॉलम। मैं पूछूंगा कितने रो है इसके अंदर जी, 3 रो। कितने कॉलम है इसके अंदर जी, 3 कॉलम। बात बताओ, समझ में आई नहीं। चलो, और जो इसके अंदर पूछो कितने अवयव है इसके अंदर, तो गिन लोगे इसके अंदर कितने अवयव, कितने इसके अंदर है, कितने अवयव, 9। इसकी इसमें गुणा करके अवयव पता लग जा, ये खास से बड़ी खास बात हो। अगर इसकी इसमें गुणा कर दोगे तो अवयव पता लग जाएगा इसके। नो भी नहीं है गिनने में बैठ के, सीधा गुणा कर दो, 3 3 9, चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल भी। बात समझ में आई है। चलो एक अवयव तुम्हारे सामने और रखता हूँ और उसमें पूछता हूँ तुमसे कितनी पंक्ति इसमें कितने कॉलम है, ठीक। चलो सर एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा ये पता लग गया क्या, इसका अवयव का उपयोग जीवन में कहाँ होगा, पता लग गया इसका जीवन में। सबसे पहले मैंने यही समझाया कि इसका इंपोर्टेंस क्या है, व्हाट विल बी इंपोर्टेंस ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले ही समझाया कि इसका इंपोर्टेंस क्या होगा, महत्व क्या होगा इसका मैट्रिक्स का इन योर लाइफ। तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में मैट्रिक्स का क्या उपयोग होगा, सबसे पहले समझाया गया तुम्हें। अगर डाटा हो हमारे पास, डाटा को ना हम याद नहीं रख सकते तो वहाँ पहले ना जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे तो वहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर हुआ करते थे। उन रजिस्टरों के अंदर इस तरह करके लाइन खींची जाती थी, ऐसा करके आयताकार सारणी बनाई जाती थी। उन आयताकार सारणी के अंदर बैंक के खातों के नंबर, दादी का, चाची का, ताऊ का, फूफा का, सबका खाता सजा कर रखा जाता था। ये इसके इतने पैसे, ये इसके इतने पैसे, इस टाइम निकाल ले। मैट्रिक्स का जबरदस्त तरीके से उपयोग होता था। आज भी मैट्रिक्स का उपयोग हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, लेकिन समझ गए बात वही है, लेकिन सब चीज़ों का स्वरूप बदल गया बस। बात बताओ समझ में आई नहीं आई, ठीक। बैंक की, ये तो मैं बैंक तो एक महज एक उदाहरण दिया, बैंक तो उदाहरण दिया। किसी भी संगठन में अगर चीज़ों को सरल बनाना हो तो वहाँ आप मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट, नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से वो करते ही करते हैं। समझ नहीं बात, या किसी के हाथ में रजिस्टर आ जाओ और वो डाटा बना रहा हो, समझ बात। या मान लो तुम कल को यहाँ बर्थडे पार्टी मनाने वाले हो, तुम्हारे दोस्त का जब बर्थडे पार्टी मनाते हैं तो सारे के सारे पैसे डालते हैं, और पैसे डालते हैं, यहाँ नाम लिखते हैं 1 2 3 सबका नाम, इतने पैसे दिए, 10 10 10 10 रुपये सब ने दिए, फिर उनके साइन करवा लेंगे यहाँ से, ऐसा करोगे।
समझ में आई बात है। साइन करवाने के बाद पूरा का पूरा ऐसा कॉलम तैयार कर लेंगे, समझ आई बात है। और जो जितने दिए नहीं ना उसको गोला मार देंगे, उसको जीरो लिख देंगे, ऐसा करोगे, इसने दिए नहीं कर दो, वहाँ भी रही मैट्रिक्स का उपयोग। बात समझने की बात। आधे क्या करो अपने दिमाग में वैसे याद रखकर, इनने इतने दिए थे, इनने इतने दिए थे, इनने इतने दिए, उन्होंने लिखा ही नहीं दिमाग में, मैट्रिक्स बना रखी। बात समझ में आई है? ठीक, समझ में नहीं आई क्या बात यार? बस समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे ये सोनू भाई जी है, इनकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? 1 2 3 4 5। शहरों का नाम लिखते हैं एक तरफ, रुड़की, हरिद्वार, कितने शहर हो गए? 2। तीसरे शहर में चले जाओ दिल्ली, चौथा शहर गाजियाबाद, रुड़की में 10 गर्लफ्रेंड। दूसरा शहर कौन सा था? हरिद्वार 15 गर्लफ्रेंड। तीसरे नंबर बताया गाजियाबाद, देखा दिल्ली बताया था, दिल्ली में 120 गर्लफ्रेंड। तो कैसे गाजियाबाद में 1100 गर्लफ्रेंड। समझ में आ गई बात है? मैट्रिक्स का उपयोग तो मैं भी कर रहा हूँ। सर नमस्ते। सर आपको पता देना नया चैप्टर चलने वाला है, सर पता देना आपको। कहाँ सर? सर फेस धो रहा था, ऐसा फेस हो गया, चलो ठीक है, आप आरती उतारेंगे, दे दिए सर, तक दे दे सर। तो मैट्रिक्स का तो उपयोग मैं भी कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा उपयोग करती है मैट्रिक्स की लड़कियाँ उपयोग करती है मैट्रिक्स का, बताओ करती नहीं? और दिमाग में उपयोग करती है। सही बात क्या? गली नंबर 1 4 बॉयफ्रेंड, गली नंबर 2 3 बॉयफ्रेंड, गली नंबर 5 7 बॉयफ्रेंड। वो बुरा मत मानना, बिल्कुल भी सही बात है। अधिकांश लड़कियों के साथ, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ ना, मेरे साथ जैसा हुआ तो मैं तो ऐसा ही बताऊँगा ना, समझ रही बात है। गली नंबर 7 4 बॉयफ्रेंड, लड़कों क्या बोल लगी? आई हैव नो बॉयफ्रेंड्स, आई एम सिंगल पीस इन इंडिया, ऐसा बोलती है। गलत बात है ना, ऐसा इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। तो सुबह सुबह तुम आ जाया करो, सुबह सुबह तुम आओगे तो बुद्धि खुल जाती है सुबह सुबह पढ़ने से। पहली बात, सुबह सुबह पहले उठ जाओ, 1 घंटा पहले घर से स्टडी करके चलो। जैसे 1 घंटा स्टडी करके चलोगे और सुबह 6 बजे वाली क्लास से बैठोगे, मैथमेटिक्स में तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। सही बात है, सुबह सुबह पढ़कर पूरे दिन घर बैठ कर प्रैक्टिस करने पर रहो। सही बात, जहाँ दिक्कत होगी पूछ लो, संडे वाले दिन आकर पूछ लो, जी हवा नहीं आ रही, पूछ लो, जब चाहे जब पूछ लो, लेकिन तैयारी करो पूरी 100 नंबर की। मैथमेटिक्स पूरा 100 नंबर का होना चाहिए, एक भी नंबर का सवाल ना बचे इसमें। सही है, नया चैप्टर चला नहीं, सोच लो इस तो बस तमीज़ से पढ़ना। सही बात है, जिक्र तुम सोमवार को सोचो कि इस सोमवार था ना बस झंडे गाड़ देने, समझ क्या होते हैं? सोमवार नहीं आगा तो फिर आगे 1 तारीख, 1 तारीख को सोचो इस 1 तारीख तो मैं तहलका मचा दूंगा। सही बात है, या बीच में कोई त्यौहार आ जा, इन त्यौहार को निपटा लूँ बस, इसके बाद ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा। और नून बताओ टाइम टेबल तो बनागा, 2 दिन बाद टाइम टेबल को पूरे पढ़ कर सो रहा है, और टाइम टेबल में ना 50 अंठे आ गए। समझ नहीं बात है? तो ऐसे ही बस ये करना। अच्छा ये बताओ, मैट्रिक्स का उपयोग पता लग गया कहाँ हो? पता लग गया? क्या लड़कियां मैट्रिक्स का उपयोग करती है? हाँ, नाना प्रकार से उपयोग करती है। क्या लड़के मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं? हाँ, कुछ लड़के करते हैं, मैंने अभी करके नहीं दिखाया तुम्हें मैट्रिक्स का उपयोग। उसके बाद बैंक वाले करते हैं, वे तो भरपूर मात्रा में करते हैं। अच्छा, तो क्या ये जो बजट बनाने वाले लोग हैं ये करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। क्या महिलाएं मैट्रिक्स का उपयोग करती है? हाँ, एक अनपढ़ महिला और जिसने कभी मैथमेटिक्स का नाम निशान तक नहीं देखा है, मैथमेटिक्स नहीं पता, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से मैट्रिक्स का उपयोग करती है अपने घर में। तुम्हारी माताएं घर में अपने मैट्रिक्स का उपयोग करती है, यहाँ से इतने पैसे आए थे। दूसरा उसके दिमाग में सोर्स क्या है? यहाँ से इतने पैसे आए थे, दूध वाले ने इतने दिए थे, इसने फलानी जी ने इतने दिए थे, सैलरी इतनी आई थी, अब खर्चा लिखेगी, इतने खर्च अपने दिमाग में सब उसके, इतना खर्चा यहाँ हुआ, इतना खर्चा यहाँ हुआ, 20 रुपये की हल्दी मिर्च खरीद दी। सही बात है, करती है नहीं करती है? इस तरह कर धीरे धीरे 10 रुपये चुन्नू की फीस में दिए। सही बात है, 20 रुपये कल्लो की कॉपी में चले गए। समझ बात है, ऐसा करते नहीं चलते हैं? इतनी बात बताओ। तो ऐसा करके जो महिलाएं मैट्रिक्स का उपयोग करती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जब ज़्यादा आंकड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए ना तो वहाँ मैट्रिक्स का उपयोग होता है। ये सुन लो, यस। चलो अब सवाल है, एक और उदाहरण देता हूँ। जो मैट्रिक्स के अंदर ना जो मैट्रिक्स क्या हो, अवयव क्या हो? एक प्रकार की आयताकार सारणी हो। बात ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें लिखनी नहीं पड़े, तुम्हें परमानेंट के लिए याद रहा है। पढ़ाई हो क्या हो सही। इन पढ़ी हुई लाइन को हम पता क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं पंक्ति। इन खड़ी हुई लाइन को पता क्या बोलते हैं? स्तंभ। मैं इसका यूज करूंगा रो। क्या है? हंसनी रो, रो बोल, रो शर्म आ रही क्या बोलते रो। खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? खड़ी लाइन कॉलम, कॉलम। तो इन जो इसके अंदर लिखे जाओ ना क्या बोलते हैं? अवयव। ये क्या है? ये अवयव। आई पिक्चर देखी थी क्या? आई पिक्चर में किस तरह का रहा? डर गया क्या?
देखी किसने आई पिक्चर? देखी आई पिक्चर? तेरे ने देखी आई पिक्चर? तेने भी देखी? तेने देखी आई पिक्चर? देखी? तू झूठ बोल रहा। तेने देखी आई पिक्चर? तेने भी देखी? तेने देखी नहीं आई पिक्चर? देखी नहीं? आज घर जाके यूट्यूब पर सर्च करो, देखिए। समझ में आया बात? यार तो देखिए घर जाकर आई पिक्चर, बड़ी मस्त पिक्चर है यार। आई पिक्चर ने देखी, जीना मरना बराबर है तुम्हारा यार। ए बराबर, सारा दिन साउथ की पिक्चर लगती है टीवी पर, साउथ की तो पिक्चर है वहाँ, साउथ की हीरो की। ए बराबर, चलो पता लगा मैट्रिक्स क्या होगी। और जरूर नहीं है इसके अंदर यानी साइन थीटा के लिखे जाएंगे, साइन थीटा वाले फंक्शन लिखे जाएंगे, लोगरिथम फंक्शन भी लिखे जा सकते हैं। अरे भाई मैथमेटिक्स नंबर भी हो सकते हैं, ABCD अक्षर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर लिखे जाएगा, सजा कर लिखा जाएगा। यूं नहीं है कि एक्स को तो यहाँ लिख दिया और इसे कोने से मुंह लिख दिया और साइन थीटा को जहां मन कर रहा है वहां लिख दिया, वहां लिख रखा। देखो सजा कर लिखा जाता है, यह एक प्रकार की आयताकार सारणी होती है, लिखा तो है नहीं, सजा कर लिखा जाता है। मन में बता, लेकिन मन ने बोल के बताया होगा। देखो सही बात, यह एक प्रकार की आयताकार सारणी होती है जिसमें अवयवों को सजा कर लिखा जाता है, जिसमें अवयवों को सजा कर लिखा जाता है, जिसमें अवयवों को सजा कर रखा जाता है, रखा जाता है। बहुत आसान चैप्टर है, याद रखना। ठीक, कैसा चैप्टर है? आसान। कौन सा आसान? आसान चैप्टर है, अवयवों को सजा कर लिखा जाता है। अब मैं तुम्हारे सामने एक मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स कुछ भी हो उसे A के बराबर, B के बराबर, C के बराबर, ABCD कोई सा भी अक्षर उसके बराबर मान के चलेंगे। और मैट्रिक्स की खास बात क्या होगी, जो इसके अंदर पड़ी हुई लाइन होगी, ये पड़ी हुई लाइन होगी, इन्हें बोलते हैं रो। खड़ी हुई लाइन होगी क्या बोलते हैं ना? स्तंभ नहीं, कॉलम बोलना, बदतमीजो। जैसे इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी का कोई वर्ड नहीं यूज करने वाला, बिल्कुल भी पता होना चाहिए हिंदी में। पड़ी हुई लाइन को क्या बोलते हैं? रो। खड़ी हुई लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम। जो इसके अंदर लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट। बात याद रहेगी बात? या मैं बार बार अवयवों का नाम नहीं लूंगा, किसका नाम लूंगा मैं? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स, हाँ कुछ ऐसी मान मूर्तियां लूंगा, ये तो मैट्रिक्स की स्पेलिंग है नहीं, ये लिखी हुई किताब में। किताब को ज्यादा पता, मुझे ज्यादा पता, किताबें तो मेरे जैसे बंदे ने लिखी। बस यहाँ के चुप हो जाओ सारे, चलो जाओ। तो अवयव हो गया, चलो अवयव तो हो गया। चलो भाई जी आगे बताओ, एक और उदाहरण दे रहा हूं। ए इधर देख, डर गया क्या? एक और उदाहरण निकल, x प्लस के 1 0 -1 1 2 माइनस के 5, यह भी तो एक मैट्रिक्स था। इसके अंदर जो लिखे जाएंगे क्या बोल लेंगे? एलिमेंट। हिंदी में नाम बताओ, दूसरा नाम बताओ। प्रवीण क्या? प्रविष्टियाँ। कितनी, इसमें कितनी रो हो? 10 रो हो ना इसमें, है ना? इससे पूछ, बस 10 रो हो। अच्छा 2 रो हो तो पहले रो लिख देंगे, ऐसा करेगा। कितने कॉलम है इसके अंदर? तो गुणा लगाएंगे और 3 कॉलम लिख देंगे। और जो कहेगा ना अगली लाइन में जाकर कहेगा 2 3 6 कर दिया, मुंह फोड़ दूंगा उसका। ध्यान 2 गुणा 3 लिख कर चलना हमेशा। हाँ लेकिन पूछा जाए इसमें कितने अवयव है, तब गुणा कर, 2 3 6 मन में कर दो गुणा, जिसके अंदर 6 अवयव, चाहे गिन कर देख लो, 1 2 3 4 5 6। दिन कह रहे होंगे 1 और 2, एक ही पूरा एक ही अवयव, मुंह फोड़ दूंगा। जिसे 1 और 2 मान कर चलेगा सर, 1 हुआ, ये पूरा 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, पूरा 6 हुआ। तो कितने अवयव उसके अंदर? 6। कितने कॉलम है इसके अंदर? 1 2 3। जिन्होंने कहा ना एक कॉलम ये हो रहा, आधा टूट गया कॉलम यहाँ से, ये पूरा 1 कॉलम है, ये पूरा 2 कॉलम है, ये पूरे 3 कॉलम है। तो कॉलम पता लगा कितने इसके अंदर? कितने कॉलम इसके अंदर? 3 कॉलम होंगे। और कितनी रो होगी इसके अंदर? 2 रो होगी। तो पहले कॉलम लिखे जा, रो लिखे जा, पहले रो लिखे जा, कॉलम लिखे जा। मैंने कहा था पहले पंक्ति लिखो फिर कॉलम लिखो, पहले पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। बात बताओ समझ में आई नहीं? तो एक अगर इस तरह का अवयव दे रखा हो तो उसमें तुम्हें 3 चीज बतानी है। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर क्या बताना? पहले तुम इसके अंदर बताना इसके अंदर कितने अवयव होंगे, पता कर लोगे। हम कहने लगे इस अवयव का क्रम बताओ, क्रम क्या है, इस अवयव का क्रम क्या है? तो क्रम 2 गुणा 3, पता लग गया। नुनिया मैंने कहा इस अवयव का क्रम बताओ, ये अवयव लिखा हुआ, इस अवयव का क्रम बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो या किसी अवयव का क्रम बताना हो तो ये मत बोलना इस मैट्रिक्स का, इस अवयव का क्रम फूट गया। तो वही बात है, इसका क्रम 2 गुणा 3, कितना? बस इतना लिखना, 2 गुणा 3। तो बताओ एक अवयव दे रखा हो उसके अंदर अवयव पता कर सकोगे, अवयव पता कर सको, ये पता कर सकोगे उसके अंदर कितनी पंक्तियां कितने कॉलम है पता कर सको, कितनी रो हो कितने कॉलम है। तीसरी चीज ये पता कर सकोगे उस अवयव का क्रम क्या है। क्रम को हम कोटि भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कोटि। इंग्लिश में अच्छा नाम है उसका नाम है ऑर्डर।
तो तुम आराम से फाइंड कर सकते हो, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हो, एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट फाइंड कर सकते हो, एक मैट्रिक्स के अंदर तुम पता कर सकते हो उसका ऑर्डर कितना। यस और नो? यस और नो? You have any problem? You can easily find for the matrix, that means order of matrix and element and elements हुआ और order हुआ matrix का, और तीसरे नंबर का एक और बताया था मैंने तुम्हें, कितनी रो कितनी कॉलम, how many rows in this matrix. Okay? You have any problem? Any candidates? Okay guys. तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, अगले वाला एग्जांपल देखते हैं। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं और इससे तुमसे पूछते हैं बताओ इसके अंदर कितने रो कितनी कॉलम है कितने अवयव। तीन चीज पूछूंगा मैं, एक तो पूछूंगा तुम्हें कोई मैट्रिक्स देगा इसके अंदर कितने रो हो, इसके अंदर कितनी कॉलम है, इसके अंदर कितने अवयव, ये क्या है, क्या ठेठ रहे हो। चलो बताओ, बता दोगे इस तरह करके। एक अवयव अगर मैं तुम्हारे पास लिख, चलो 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 जो इसके अंदर लिखे जाओ ना, क्या बोल रहा है, एलिमेंट, एलिफेंट नहीं एलिमेंट। ठीक, चलो एक और उदाहरण देते। अच्छा पहला एग्जाम्पल ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ, ये हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल हुआ। तो तीसरा एग्जाम्पल गौर से देखे ना। ठीक, 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार। इस तरह तो गाना 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार। बैठा नहीं तालसा, उसमें मजा आवा। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी सालू। यो ठीक है। What is this? What is this? वह क्या है वो? आप व्यू और क्या है वो? That is a matrix. Okay? In this matrix, how many columns? How many columns? कितने? कॉलम का मतलब है खड़ी हुई लाइन। कॉलम नहीं जानते आप? कॉलम जो खड़े हो, कॉलम जो मैं करने वाला कॉलम, वही तो, और क्या है? How many row in this matrix? हाउ मैनी हम कितने हैं इन दिस मैट्रिक्स, हाउ मैनी रो कितने हैं इसमें, रो कितने, 3, 1 2 3। तो पहले यहाँ जो लिखा हम वो रो लिखा कि कॉलम लिखा, रो लिखा। रो कितने, 3, कॉलम कितने। तो कितने की मैट्रिक्स है, 6 रुपए की, 6 की नहीं आया, 3 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स है, 3/2 की मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलेंगे 3/2 की मैट्रिक्स है। कितनी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है यू अवयव, हिंदी बोले कितने क्रम का अवयव, 3 गुणा 2 क्रम का। कितने क्रम का, 3 गुणा 2 क्रम का। हाउ मैनी एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स गाइस, प्लीज लेट्स मी बताओ। हाउ मैनी कितने 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 हाउ मैनी एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के भीतर कितने एलिमेंट, कितने अवयव के अंदर, 6 अवयव। 1 2 3 4 5 6 गुणा कर लो, 3 दूनी 6, पता लग चुका। 2 चीज पता लग चुकी है तुम्हें। तीसरे नंबर पर ये बताओ कितनी रो, कितने रो इसके अंदर, कितने रो। यहां देख लो ना, लिखा रो ही तो हो, और क्या है वो, कॉलम कितने इसके अंदर पता लग। एक अवयव के अंदर 2 चीज पता लग चुकी तुम, 2 चीज तो तुम अभी आराम से पता लगा दोगे। नंबर फर्स्ट, ये जो अवयव, इस अवयव के अंदर इस अवयव का क्रम कितना, ये पता लगा सको। दूसरा पता लगा सको इस अवयव के अंदर अवयव कितने हैं। 2 चीज तो पता ही करा कर दोगे। कितनी चीज पता लगी बता तुम्हें, 2। नंबर फर्स्ट, इस अवयव का क्रम कितना, दूसरा इस अवयव के अंदर अवयव कितने। मैं इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 12वीं क्लास के बाद अगर अच्छी तैयारी करनी तो वहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होगी, इसलिए मैं बीच बीच में इंग्लिश का वर्ड यूज़ करता रहता हूँ ताकि ओपरासा ना दिखाई दे। सही बात है, ठीक, ताकि फिर तुम क्लास में जाकर बैठो, हाँ मैट्रिक्स चल रहा था भाई जी ने कहा था ऑर्डर कहा था ऑर्डर, हिंदी में वो बोल लगा हाउ मैनी ऑर्डर्स इन दिस मैट्रिक्स। वो इंग्लिश में कैसे बोल लगा, बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं। जगह यार ये क्या बोल रहा है, ये अपने बस की बात नहीं है, चलो यार तो BSc बढ़िया नहीं है, BA में जाओ। सही बात है, फिर वहाँ ऐसे देखोगे ना, समझ ये बात, ऐसे नहीं करने का। तो पता लग चुका कि जो कि यहाँ ये बताओ कि जो मैट्रिक्स है, अब उस मैट्रिक्स के अंदर 2 चीज़ पता कर लोगे। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर उसका क्रम पता करना। अवयव का क्या पता करना, क्रम, कितना क्रम है उसका, 3 गुणा 2। इस अवयव के अंदर अवयव कितने, अवयव 3 दूनी 2 चीज तो पता ही कर लोगे। एक अवयव दे रखा है तो कितनी चीज पता करनी है उसके अंदर, 2। एक तो पता करोगे उसका क्रम कितना, एक पता करोगे उसका क्रम पता करने के बाद उसके अंदर अवयव कितने। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ अवयव का, चल यहीं से लिखना स्टार्ट कर दूँ। अवयव, इस पहले वाले का लिखेंगे, अवयव का क्रम फूट गया कितना, 3 गुणा 3, ऐसे लिखना। ये पहला पार्ट हुआ इसका।
शाबाश, वेल डन नोशनी। दूसरा पार्ट अब लिखेंगे अवयव में अवयवों की संख्या। अवयव में अवयव तो अवयवों 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 की संख्या। गलत आया मैं पढ़ाने में। मेन चीज़ था मेरा एक्टिंग का काम था। 3 तिया कितना हो 9, वहीं जाना चाहिए था मुझे। तो 2 चीज़ तो पता कर लोगे इसके अंदर, सही बात है। इसके अंदर भी 2 चीज़ पता करके बताओ। मुन्ना बताओ अवयव के अंदर अवयव क्रम बताओ इसका, जो पहले वाला अवयव। अवयव का क्रम 2 गुना 3। दूसरा पार्ट बताओ उसका, अवयव का अवयव में अवयवों की कितनी। गुड। इसका तो लिख लोगे, लिखो तो ना बार बार, कुछ चीज़ ऐसी हो दिमाग में सेव हो जानी चाहिए। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं। अब मैं यहाँ एक दूसरी मैट्रिक्स बता, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, गौर से समझना सब बच्चा। ये तीसरे नंबर की, क्योंकि एक अवयव के अंदर 3 चीज़ पता करनी चाहिए। तुम पहले नंबर पर, उसके बाद क्रम कितना, बहुत आसान पता लगा सो क्रम। तो दूसरे नंबर पर पता करना उसका अवयव का अवयव कितने उसके अंदर। तीसरे नंबर पर उस अवयव के अंदर पता करके बताना इसके अंदर अवयव कौन सा कहाँ रखा हुआ। गौर से समझना कौन सा अवयव कहाँ रखा हुआ। अभी जो तीसरी बात बता, 3 पॉइंट हुए मेरे, 1, 2 और 3। ये पहला कंसेप्ट अब तक जो मैं समझा रहा हूँ। और ये अभी दुनिया की सीधा एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट कर दी, वो तो मैं बहुत देर में जाऊँगा। जब मैं कंसेप्ट समझा चुका हूँ ना, तो एक्सरसाइज निमट चुकी होगी पूरी। जब मैं कंसेप्ट समझा चुका हूँ पूरी एक्सरसाइज निमट चुकी होगी। ये सर नो समझ नहीं बात। जो पढ़ेंगे तमीज से पढ़ेंगे। ये आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है, इससे आसान कुछ नहीं है। ट्रिक्स बताऊंगा इसमें मैं, ऐसे नहीं बताऊंगा जैसे किताब में बता रखा है, नहीं, फंड बताऊंगा अपने जो मैंने खुद के बनाए हुए, मैंने जो 12-13 सालों के दौरान सीखे हुए तुम, उस एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। दूसरों की अपेक्षा तुम्हारे सवाल का उत्तर जल्दी दिया जाएगा। यूट्यूब पर भी मैंने सर्च करेगा। समझ बात है, याद रखा ना बात या ठीक, क्योंकि मैं उस टाइम का प्लेयर हूँ जब तो यूट्यूब पैदा भी नहीं हुआ था, अस्तित्व में नहीं आया था। यूट्यूब पे एक भी वीडियो गिनी चुनी वीडियो मिली थी, एक आधी वीडियो मिली किसी ने बना कर फेंक रखी, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ सब। समझ में आया बात है, तब तो यूट्यूब तो अस्तित्व में ढंग से भी नहीं आया था अच्छी तरह। ये सुनो, ये सुनो, यूट्यूब का भी स्टार्ट हुआ पता, यूट्यूब का भी स्टार्ट हुआ 2006 में। फेसबुक यूट्यूब जब से चल रहा है तो पैदा भी नहीं हुआ था। सही बात है, यूट्यूब काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन सही तरह से अस्तित्व में पता कब आया, 2008 के बाद सही तरह से। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी भारत में। फेसबुक 2008 के बाद आई भारत में, इंडिया में। सही बात है। और एक हमारे यहाँ ना, ये जो गलियों में खड़े हो ज्ञान बांट, उन्होंने कह रहा जी मेरी फेसबुक पर 2007 में आईडी थी। मैं कहा 2008 में तो यहीं से आई फेसबुक इंडिया में, उन्होंने 2007 में आईडी बना ली। तो ऐसे ऐसे ज्ञानी मिलेंगे बाबा तुम, समझ में आया बात है, चौराहे पर मिलेंगे तुम्हें। चलो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, डर गया क्या? 1 2 3, चौथे नंबर पर आ जाओ। ओके आ जाओ। जैसे दे रखा है, मैं एक प्रकार से दे रखा है, एक अवयव दे दिया हमें। जो अवयव पहले नंबर पर लिखा जाना है, पहले नंबर पर जो, ये बताओ पहली रो नहीं आया, ये पहला कॉलम, तो पहली रो और पहला ही कॉलम, इसीलिए हम कह देते हैं A11। पहली रो पहले ही कॉलम। ए का मतलब एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट का मतलब तत्व है, कोई एलिमेंट होगा। दूसरे नंबर पर लिख देते हैं, ये तो पहली रो हो, यहाँ से हो, पहली तो रो है, पहली तो रो है। कॉलम कौन सा है, कॉलम कौन सा है, वो कॉलम कौन सा है, पहला, इसे लिख दिया A12। समझ गए। तीसरे नंबर पर चले गए इधर A13, चलता जा रहा, रुक नहीं रहा, हो सकता है यहाँ तक आ जाए AM। कहाँ तक जा रहा है, AM तक। मुझे क्या पता कितना होगा, हो सकता है कितना बड़ा भी हो सकता। डर नहीं करे करते बिल्कुल। दूसरे नंबर पर जाओ, डर नहीं। ओके राजू, दूसरे नंबर पर बताओ, ये पता क्या होगा, पहली तो पंक्ति होगी, पहली नहीं, दूसरी तो पंक्ति होगी, और कॉलम कौन सा होगा, तो कॉलम पहला। तो इसे लिख देंगे A21। A21 का मतलब समझेंगे, 21 का मतलब दूसरी तो पंक्ति, और दूसरी तो पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी तो पंक्ति है और कौन सा स्तंभ, पहला, इसीलिए इसे कहते हैं A21। ये सुन लो, ठीक है। इसका मतलब समझ गए ना तुम, ये क्या है, रो, ये क्या है, ये क्या है, रो, ये क्या है, कॉलम।
ये तो रो हो गए, ये कॉलम हो गए, इसका मतलब दूसरी तो रो हो और पहला कॉलम है, इसका अवयव कितना 0। मैं कहने लगूँ इसमें देख के बताओ A2 इस वाले अवयव में देख के बताओ A21 का मान कितना, तो आप बताओगे जी 0। मैं तुम्हें पूछूंगा बताओ इस वाली मैट्रिक्स के अंदर देख के बताओ, इस वाले अवयव के अंदर देख के बताओ A12 का मान कितना, A12 का जी 2x, A12 का मान कितना जी 2x, A12 मैंने कहा 12, तो इसका मतलब पहली पंक्ति 2 दूसरा कॉलम पहली पंक्ति दूसरा कॉलम ये उसका मान, बता दो कैसा मान देख। चलो मैंने कहने लगा इस वाली मैट्रिक्स में बताओ A13 का मान कितना, A13 का A1 इसका मतलब पहली पंक्ति तीसरा कॉलम A3 क्यों रहा, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है A13 का मान -1, ऐसा मान पहचान लोगे बस हो लिया काम, क्या दिक्कत हो। इसे बताओ अगर क्या बैठा हुआ A22 क्या बैठा हुआ A23 चलता जाएगा कहाँ तक इसे यहाँ लिख देंगे हम MN, क्या लिख देते हैं सर MN, क्योंकि यहाँ M आगा यहाँ N आएगा, यहाँ MN मन भरिया बदल गया सारा MM ही लिखो, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है तो चलो। उसके बाद A31 A32 A33 AM। अब यहाँ नीचे कहाँ तक जा सका गड्डी, नीचे A11 A21 A31 नीचे A41 नहीं आ जाएगा, चलती जाएगी या ये रुकने की नहीं N, तो मैट्रिक्स बहुत बड़ा हो सके, हाँ कितना ही बड़ा हो सके, लेकिन 12वीं क्लास में ना 4x4 से ऊपर का दौड़ेगा नहीं कि 4 तो पंक्ति हो जाएगी 4 कॉलम हो जाएगी, ऐसा एक भी मैट्रिक्स नहीं है 12वीं में। लेकिन जब BSc में चले जाओ ना, अब BSc के लास्ट ईयर में चले जा 3rd ईयर में जाकर, तो वहाँ 4 ऐसे मैट्रिक्स आ जाए BSc के बाद, और BTech के अंदर ऐसे मैट्रिक्स आ जाए 4x4 की मैट्रिक्स हो 5x5 की मैट्रिक्स हो, उन्हें सोल्व करना पड़ा। 12वीं क्लास में छोटी मैट्रिक्स मिलेगी 3x2 की मैट्रिक्स, 3x2 का मतलब समझ रहे हैं ना, 3 पंक्ति 2 कॉलम होंगे, 3x4 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स, 4 से ऊपर की कभी नहीं मिलने 12वीं में, सही बात यार। अच्छा इन्हें बताओ इसमें कितनी पंक्ति पता तुम्हें, पता ही नहीं, कितने कॉलम में पता तुम्हें, मैंने मान लिया M पंक्ति इसमें और कॉलम कितने इसमें N, मुझे पता ही नहीं पंक्ति इसके अंदर कितनी मुझे नहीं पता, M मान लिया मैंने, कितने कॉलम मुझे नहीं पता, कितने मान लिए N, ठीक। यो भी तो एक मैट्रिक्स है, यो भी तो क्या है, इस मैट्रिक्स का मुझे बता दो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, क्रम कितना अवयव का कितना। अब मैं कहने लूँ चलो इसका अवयव का क्रम बताओ, अवयव का क्रम का दूसरा नाम कोटि भी है जिसे ऑर्डर कहते हैं, कितना बैठेगा M गुणा N, सही यहाँ तक यो। दूसरे नंबर पे चले जाओ, अरे भाई दूसरे नंबर पे जाओगे अवयव के अंदर, इसके अंदर पूछ रहे हैं अवयव के अंदर किसकी संख्या पता करनी, अवयवों की, तो अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बताओ कितनी बैठेगी, M के N में गुणा करेंगे MN मन, M के N 2 की 3 होती 2 3 अच्छा जाता, M के N में गुणा करके MN आ गया, क्या दिक्कत होगी, ये सुन लो। तो कोई अवयव दे रखा हो उसके अंदर ये पता कर सको क्या कि कितनी उसका क्रम होगा, कितनी उसके अंदर अवयवों की संख्या होगी। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर में पता करना चाह रहा हूँ यहाँ, तीसरे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैं। तीसरे नंबर पर मैं कहने लगा इस अवयव के अंदर बताओ A31 का मान कितना, बता दो कि A31 का मान, इसमें भी देखो बताओ A31 का मान कितना, इस वाले में कैसे पता लगा तुम्हें, तीसरी कौन, ये तीसरी क्या है पंक्ति, तीसरी पंक्ति होगी, पंक्ति इंग्लिश में तीसरी कॉलम कौन सा पहला, तो तुम गए A1 2 तीसरी पहला कॉलम, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है A31 का मान हमारा 1.32 होगा, बात सुनाइए। मैं कहने लगा तो बताओ A33 का मान कितना होगा, A33 का मान 1। मैं कहने लगा A21 का मान बताओ कितना होगा, A21 का मान, A23 का मान इस वाले सारणी, इस वाले अवयव कितना होगा, A23 2 और 3, हाँ और -5 होगा। तो ऐसा करके कुछ है, कुछ भी पूछ रहे बता दोगे, इसमें पूछता हूँ, इस वाले में पूछता तुमसे। तीसरे नंबर आ जाओ, बताओ A24 का मान कितना होगा, इस A24 का मान कितना होगा, दूसरी पंक्ति, दूसरी यार चौथा कॉलम, 4 तो कॉलम भी नहीं है इसमें, कुछ भी लिखेंगे ज्ञात नहीं करा जा सकता, झूठ बोल रहा है, ऐसा समझ लो। क्या लिखेंगे, क्या ठीक है, ये मर गया तुम जिंदगी में।
सारे तो ज़्यादा जाने में तुम्हारे मेरे तो ज़्यादा जान तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। यंगेस्ट, तुम तो यंगेस्ट इंसान हो, पहली बार पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारा तो पहला पे आ रहे हो। सही बात है। अब मेरी तो होली भी चली, समझ में आया बात है। तो तुम्हें तो होम आना चाहिए। अरस्तु इधर एक बैठा हुआ, अरस्तु सोच जाओ तो किसी साथ नहीं बोल रहा था वो, अपने पूरे जीवन काल में 42 किलोमीटर के दायरे से कभी बाहर नहीं निकला हो, ऐसा व्यक्ति था। 42 किलोमीटर के दायरे से, 42 किलोमीटर जानते हो, एक व्यक्ति ने पूरा जीवन वहीं गुजारते बस उस एरिया में। और समय का इतना पाबंद था, अगर किसी नहर के पास था 7:03 में गुजरा, 7:03 में गुजरा। अरस्तु का जो शिष्य था, और सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, एक दूसरे के शिष्य हुए। और इनका जो शिष्य था उसका नाम था सिकंदर, जिसने भारत पाकर्मण करा था। और समय के बहुत बड़े पाबंद हुए हैं। और सिकंदर हार थक कर फिर वापस लौट गया। सिकंदर मारा गया। सिकंदर की सेना सिंधु नदी पार नहीं कर पाई भारत के अंदर। देखो आंख मारी लाइट भी है, कोई भरोसा नहीं है किसी को भी। आधार कार्ड वाला तो नहीं आ रहा है, आधार कार्ड वाला तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो पता कर लोगे A24 का मान, इसे लिखेंगे A24 में CND, कैन नॉट बी डिफाइन, अज्ञात है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मुझे नहीं पता है, मेरे को नहीं आता। सही बात है, इसका ही मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें जाओ, इस वाले में जाओ। अच्छा इस वाले में बताओ, इसमें पहला पार्ट तो बताओ, इसमें पहला पार्ट में अवयव क्रम कितना होगा इसमें, अवयव क्रम 3 गुणा 2। दूसरा पार्ट बताओ इसमें अवयव कितने होंगे इसमें 6। तीसरे पार्ट में जिसका मैं मान पूछूंगा वो बताइएगा कितना मैट्टा का। A3 कितना बैठा का, देखो उसमें A3 का मान, 3 तो पंक्ति इसमें, 1 2 3 कॉलम नहीं है, तीसरा कॉलम नहीं है, इसलिए इसमें CND। कौन सी D? ज्ञात नहीं कर सकते। 3 चीज ज्ञात करनी सीख जाओगे क्या? अरे भाई ये पहला कंसेप्ट था। अब पहले में तो पहला कंसेप्ट समझाया, और तुम्हें जानकारी आ जाएगी होगी मैंने पहला से ऐसे कंसेप्ट समझाया। 3.1 का पहला सवाल खत्म हो गया। चलो 3.1 खोलो जल्दी, फटाफट खोलो 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 खोलो, पढ़ो 3.1 का पहला सवाल पढ़ो। पहला सवाल पढ़ो। अवयव दे रखा है पूरा का पूरा, दे रखा है बड़ा, कितने मतलब कितने का अवयव, कितने क्रम का अवयव बताओ। इसी कोटि कितनी हो, क्रम कितना होगा इसका, कितनी पंक्ति इसमें पहले बताओ, कितनी पंक्ति इसमें 3। देखो किताब में झाँक कर देखो 3 पंक्ति, कॉलम कितने इसमें। तो पहले पार्ट सवालों के पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट पूछ रहा है अवयव की कोटि, तो अवयव कोटि क्या होगी बता दो। क्रम कितना होगा अवयव का, 3 गुणा, ये लिखना बस, अवयव क्रम बराबर 3 गुणा 4। दूसरा बताओ इसके अंदर अवयव कितने बैठेंगे, 12। कितने बैठेंगे इसके अंदर अवयव, लिख दोगे अवयवों की संख्या बराबर 12। इनका मान निकाल दोगे A13 का, पूछ रहा है इसमें अवयव देख बताना, A13 का मान निकाल दोगे, बताइए करें इसमें अवयव देख A13 का मान कितना होगा। पहली पंक्ति होनी चाहिए, तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति में जाओ तीसरे कॉलम में जाओ, तो क्या कौन सा बैठेगा, 19 में बैठेगा। फिर जाकर देखो A21 पर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति है, दूसरी पहला कॉलम कौन सा कितना बैठेगा 35। A33 का मान कितना बैठेगा, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति होगी तीसरा स्तंभ होगा, तो कितना बैठेगा तीसरी पंक्ति 5/2। A24 का मान बताओ, A24 का दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम बताओ, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम 12। A23 का मान बताओ, A23 का दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 5/2 बता दोगे। A33 का मान कितना है, 33 का 5 माइनस में। ओके पहला सवाल खत्म होगा। एक काम करो भैया एक काम करो भैया, कुछ नहीं है भैया, नोट करो पहले से। चलो मदर पेन, चलो कोई दिक्कत। अब जो पहला कंसेप्ट था सारा, हाँ पहला कंसेप्ट भी समझा दिया, और जैसे मैंने पहला कंसेप्ट समझाया पहला सवाल भी होगा। अब मैं दूसरा कंसेप्ट समझाऊंगा, जैसे मैं दूसरा कंसेप्ट समझाऊंगा तो कौन सा सवाल हो जाएगा, कौन सा सवाल हो जाएगा, दूसरा। और जैसे मैं तीसरा कंसेप्ट समझाऊंगा कौन सा सवाल हो जाएगा, तीसरा। जैसे चौथा कंसेप्ट समझाऊंगा, एक ही कंसेप्ट समझेगा मर जाएंगे, है ना। जब देखो मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं भीड़ में। अच्छा इस कुछ है क्या इसमें ऐसा जो याद नहीं कर सकते तुम, इसमें कुछ है ऐसा
ये चैप्टर ही नहीं है मेरे साहब, तो चैप्टर होना नहीं चाहिए था, वैसे ही ज़बरदस्ती घुसा रखा है। ये कुछ सवाल है 12वीं क्लास में बच्चों सवाल पूछ रहे हैं। 12वीं सवाल क्लास में ऐसा सवाल होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हो, फिर दोबारा मिटाओ, फिर एक बार खत्म हो, फिर दोबारा मिटाओ, फिर एक बार खत्म हो, जब उत्तर आना चाहिए वो सवाल। ये झूल रहे उस पर बैठ बैठ कर। दूसरा कंसेप्ट तो दूसरा सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल मत देखो बेबी, इधर देखो, ए डर गया क्या तू, पढ़ ले। आई पिक्चर जरूर देखनी आ जाएगा। कौन सी पिक्चर? आई पिक्चर। एक पिक्चर का जरूर नाम बताऊंगा मैं तुमको, समझ गए बात ये। अरे सर क्या तो 12वीं के बाद देख लियो, नाम लिस्ट बना लीजिए कर। ये यूपीएससी वाले बच्चों ने बना रखी थी ना, उन्होंने पिक्चर कॉपी की लिस्ट बना रखी। बीच में जो पढ़ाते जो भी मूवी का नाम बोलो ना, आराम से पीछे जाके लिख लो, और जिस दिन में छुट्टी डाल लो ना तुरंत जाकर उसे सर्च करके देखा मैं। वाह क्या गजब की बात। फिर मुझे तर्क चढ़ा यहाँ बैठ कर। तो यहाँ तक हटा दिया मैंने, इसे हटा दिया, तो दूसरे नंबर पर जाओ। तो दूसरे नंबर पर दूसरा कंसेप्ट समझेंगे, आराम से समझना प्यार के साथ, ठीक है, ठंडे दिमाग तो बिल्कुल। ए बराबर ऐसे लिखा हुआ, ए बराबर, तुम बताना इसके अंदर कितने अवयव, तुम बताना इसके अंदर कितने अवयव। 2 0 1 3 माइनस के 5 x, ये भी तो अवयव कुछ भी हो सका इसके अंदर, ABCD अक्सर भी हो सका। ये सर नो, ये कितने की मैट्रिक्स है? 6 रुपए की, और कितने की, कितने रुपए मैट्रिक्स है? कितने की मैट्रिक्स है? 3/2 या 2/3? 1 2 3। पड़ी हुई कितनी इसमें लाइन, खड़ी हुई कितनी इसमें? 2। पड़ी हुई क्या है? पंक्ति। खड़ी हुई क्या है? स्तंभ, कॉलम। तो कितनी मैट्रिक्स होगी? ये 3 गुणा 2 क्या है? क्रम। किसका? अवयव का। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस? दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दैट इज, बोलने में शर्म आ रही है क्या? दैट इज, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा बेटे, इंग्लिश पूरी करवाऊंगा, पूरा पैराग्राफ इंग्लिश का हिंदी में बना के दिखाओगे। सही बात या, वीडियो पढ़ा रखी मैंने सारी, यही पूरी करवाऊंगा मैं। पूरी 12वीं क्लास की इंग्लिश पढ़ाऊंगा पूरी तमीज से पहला चैप्टर या इसकी स्टोरी, समझ नहीं बात या, ये पूरा तो हिंदी का चैप्टर, पूरी स्टोरी इसकी, उत्तर ऐसे लिखा जाएगा, चांदी सा चमकीला होगा, समझ बात या, ऐसे ऐसे चलेगा। नंबर क्यों नहीं आएंगे? 200 नंबर तो वहीं खड़े हो रहे, उनको कोई ध्यान नहीं देता, हम ध्यान देंगे उनको, इसलिए कह रहा है पहले ही पूरा कर लो। सही बात है, बीच में बिना सारा पढ़ा दिया, मेरा काम 10 बजे खत्म हो जाएगा, 10 तो मैंने पढ़ा दिया, बीच में 15 मिनट का गैप दो, चाय वाई पी का हो, इधर उधर जहाँ भी पी का नहीं भाई, चाय वाई पी का हो, वो भी अध्याय बच्चे ऐसे है ना, वहाँ दूसरी दुकान पे चले जा, और मिल लाएंगे वहाँ तो सिगरेट, फिर 2-4 फूक कर जब आओगे घर। सही बात है, ठीक। तो दम वम लगाने के बाद फिर आगे बैठ जाएंगे। ऐसे तो करता मैं छुट्टी कर देता तो बीच में रख देता, पता क्या करते हैं, सिगरेट वगैरह ली, पीछे जाके मुझे पता लग गया, तो आए वे उन भवन ने कहते सवाल, तो मैंने तो इतनी खालतारी ना उनकी गिर इतनी खालतारी, मुझे बता दिया किसी ने, दुकान वाले ने बता दिया ये हाल है इनका। मैंने इतना कुट्टा ना ज़बरदस्त तरीके से, और वीडियो भी बनवाई मारते हुए। मैंने कहा वीडियो बना इसकी, इसे मैं पिला, इसके घर वालों को भी वीडियो भेजी। फिर मैंने कहा देखो तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, और फेल होगा 12वीं में, वो जो काम कर रहा था, तो तुम तो नहीं ऐसा है, मुझे तेरे पर शक हो, समझ बात है, ठीक। तुम इसकी संगति में रहो, अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। कैपेसिटन थे गोल्ड फ्लावर, ठीक। करता तो नहीं ऐसा कारनामा में, ड्रिंक करी आज तक, करी तेरे करी ड्रिंक, करी नहीं तेरे करी ड्रिंक, और वो ऐसा मतलब तो कुछ ठीक है। तो चलो जरा एक बताओ कितने अवयव के अंदर, बस कितने अवयव के अंदर? 6 अवयव इसके अंदर मौजूद है। जब इसके अंदर 6 एलिमेंट मौजूद है, 6 अवयव मौजूद है, देयर हैव कितने? 6 एलिमेंट, देयर 6 एलिमेंट, इसके पास 6 अवयव। तो इसे लिखना है कितने तरीके, एक अवयव में 6 अवयव। मैंने तुम्हें एक हिंदी में कहा एक अवयव में 6 अवयव है, उसका कर्म क्या क्या हो सकता है? कर्म का मतलब उसका अवयव का कर्म कोटि क्या क्या हो सकता है, और जानते हैं इसे मैं ऐसे लिख सका नहीं, इस अवयव ही रहेगा। देखो मैं एक तरीका तो होगा सर 3 तो पंक्ति 2 कॉलम हो सकता, दूसरा तरीका देखो मैं ऐसे भी लिख सकूँ, ऐसे भी लिख सकूँ 2 1 -5, अवयव ही नहीं आएंगे 0 3 x। अब भी कितने अवयव इसमें? अब भी कितने अवयव, लेकिन कर्म कितना होगा? वाओ,
अब अवयव क्रम देखो, पहले कितना था 3 गुणा 2, अब कितना होगा 2 गुणा 2। मैं इसे ऐसे लिख सकूँ नहीं सकता, ए बराबर अवयव भी रहेंगे, देखो अवयव भी रहेंगे बिल्कुल। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांस, ये तो अपने हाथ में बढ़ा लो। कितने अवयव अब जा इसमें, अवयव कितने हैं 6। पड़ी हुई लाइन कितनी 1, ये पड़ी हुई लाइन पूरी 2 3 4 5 6, खड़ी हुई लाइन कितनी, खड़ी हुई लाइन 6 गुणा 1। वाओ, अवयव में अवयव कितने थे 6। मैं कहने लगा एक अवयव में 6 अवयव, तो उसका क्रम क्या क्या हो सके, उसका क्रम 3 गुणा 2 भी हो सके, उसका क्रम 2 गुणा 3 भी हो सके, उसका क्रम 6 गुणा 1 भी हो सके, या ऐसे भी तो हो सके 1 गुणा 6। पढ़ा दो सर इनको, सुला दो सो, सुला दो कैसा, आ जाओ। बाबू सो जा रे, ठीक। तो कितनी कितनी पड़ी लाइन, कितनी से पड़ी लाइन, खड़ी लाइन कितनी, तो 1 गुणा 6 क्रम काफी होगा। ये सुन लो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक कि कौन सा कितने क्रम का अवयव, समझ में आई बात। अरे भाई पहचान लोगे कौन सा कितने क्रम का अवयव। मैं चाहता हूँ ना तुम, अगर मैंने 12वीं क्लास का मैथ पूरा करवा देना तो मैं 11वीं का भी पूरा करवाऊंगा तुम, वो तुम्हारा अग्ग काम आगा। सही बात है, 11वीं क्लास का अगर 12वीं का मैंने पूरा करवा दिया तुम्हारा पूरा होगा, और तुमसे आ भी गया ना तो 11वीं क्लास में जरूर बैठ जाइए। जिस पर नहीं आता 11वीं का मैथ, उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा तुम बड़े फॉर्म भरोगे और हम तो तुरंत भरागा। समझ रहे बात है। स्टार्ट करने वाला हो रहा मैं, तो उनके साथ 5 7 10 बच्चे होंगे, मैं जितने बच्चे होंगे तो उनके साथ बैठ कर हम पढ़ेंगे। समझ रही बात है, वो अग्गा काम आएगा। जैसे किसी को तैयारी करनी बड़े लेवल की, तो उसमें 11वीं क्लास का मैथ काम आएगा। जो छोटे होता है ना यहाँ पूरा हो जाएगा वो, क्योंकि 12वीं क्लास का बहुत जल्दी सिलेबस पूरा हो जाएगा तुम्हारा। समझ में, जिस तरीके से मैं तुमको रफ्तार आगे दूंगा इसमें, पहले ही पूरा करके बैठ जाइए। मैंने जान पूछ कर पब्लिसिटी नहीं करी अपनी। सही बात है, यहाँ इसलिए नहीं भीड़ देख करना चाह रहा मैं, क्योंकि मुझे खुद का टाइम चाहिए पढ़ने का। सही बात है, इस बात पब्लिसिटी कुछ नहीं है बिल्कुल भी। आधे मैंने बता रखा है मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आधे मैंने मना कर रखी, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं है पढ़ाने की बिल्कुल। तो इसलिए तुम्हें पर्सनली पढ़ा रहा हूँ, तो बैठ कर चुपचाप पढ़ लो। सही बात है, इसलिए मैंने फालतू भीड़ नहीं इकट्ठी करी। समझ में आया बात है, तुम पूरा करके एक तरफ साइड में बैठ जाओ। दूसरा, मुझे अपना पढ़ना खुद का मेन कारण यूँ हो, समझ आई बात है। और तुम क्या करोगे, तुम्हारा सिलेबस पहले ही पूरा करवा दूंगा, समय से पहले ही। फिर तो बार बार उसे घिसते रहो, बार बार उसे घिसते रहो। तो 1 गुणा 6, अब बताओ और भी तरीका कैसे लिखने का, और भी तरीका। 3 गुणा 2 हो सके, 2 गुणा 3 हो सके, 6 गुणा 1 हो सके, 1 गुणा 6 हो सके। अवयव अवयव कितने थे, उसका क्रम क्या क्या हो सके, 3 गुणा 2। मैं एक पर्सन बनाता हूँ, पर्सन बनाता हूँ, नहीं तरफ क्वेश्चन बनाया मैंने। यहाँ देखना, एक अवयव में 6 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है, संभव कोटियां क्या हो सकती है। कोटि का मतलब क्या हो, क्रम क्या हो सकती है। तो क्या क्या हो सके इसकी कोटि, 3 गुणा 2 भी हो सके। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, आंसर में सारे के सारे बनाने के बना कर देखें, ये हो सके, ये हो सके, ये हो सके, ये हो सके। एक प्रकार दे देते तो 6 के टुकड़े ही नहीं आए, 6 के टुकड़े तो हैं, पर 6 के टुकड़े तो हैं, 6 का क्या लिख सको हम। एक प्रकार से लिखा है अवयव के अवयव, अवयव के अवयव कितने, अवयव 6, अवयव के अवयव। उत्तर कैसे चलेगा, अवयव के अवयव लिखे हमने 6, तो यहाँ लिखेंगे अवयव का क्रम, अवयव का क्रम। तो अवयव का जो क्रम बैठेगा 2 गुणा 3, 3 गुणा, पहले 3 गुणा 2 लिखेंगे, 3 गुणा 2, उसके बाद कोमा लगाया, क्या तो हो सका 2 गुणा 3 होगा, फिर ये नहीं होगा तो 6 गुणा 1 होगा, और ये नहीं होगा ना 1 गुणा 6 होगा। इसके अलावा कोई क्रम नहीं हो सकता इसका, ये इसका उत्तर है। इतना तुम बार बार इस तरह बना के देखेंगे। चलो मैं कहने लगा एक अवयव में 24 अवयव है, तो मेरे पास एक तो तरीका हो सके, पहले मैं 24 अवयव बनाऊँ यहाँ से, फिर उसका लिख के देखो कि कैसे ऐसे ऐसे पढ़ा के लिखेंगे, उसे देखेंगे आगा, तो फिर भी यही, फिर उत्तर भी तो फिर भी यही लिखना। तो मैं क्या करूँगा, 24 के टुकड़े कर लूँगा इधर कि 24 को क्या क्या लिख सकता हूँ। मैंने कहा चलो एक दूसरा सवाल और बनाता हूँ। एक अवयव में 24 अवयव, उसकी कुटियाँ क्या क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक अवयव में कितने अवयव, 24। एक अवयव में 24 अवयव है, इसकी संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे अवयव का क्रम, पहले ये लिख देंगे अवयव में अवयव कितने 24, फिर लिखेंगे अवयव का क्रम, अवयव का क्रम, क्रम का मतलब कोटि भी कह सकते हैं, याद रहेगी बात। या तो क्या क्या हो सकता है, बताओ 24 को हम क्या क्या लिख सका, ऐसा ऐसा बताओ जो 24 की गुणा करके वही आ जाए,
1 गुणा 24 भी लिख सको, सब तो छोटा तुम सोचोगे, छोटी सोचो ना तुम्हारी, 24 गुणा 1, सही बात है। ये ऐसा हो सको एक तो पंक्ति हो, एक ही पंक्ति आ रही लंबी लंबी, एक मतलब एक ही कॉलम आ रहा है पूरा, एक ही पंक्ति आ रही, 24 कॉलम आ रही, 24 कॉलम का मतलब 1 2 3 ऐसा करके बिल्कुल 1 2 3 4 ऐसा हो सका, या ऐसा हो सका 24 तो उसमें आ जा, 24 तो पंक्ति आ जा उसमें, 24 पंक्ति किस तरह आएगी, इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, या ऐसा होगा एक कॉलम आ जा। अब बताओ 24 को और क्या क्या लिख सकता हूँ, 24 को क्या क्या लिख सकता, 12 गुणा 2, तो जब 12 गुणा 2 लिख सको तो 2 गुणा 12 भी तो लिख सको, कोमा लगाया 2 गुणा 12। और बताओ 24 को क्या क्या लिख सको, 24 को 3 गुणा 8 ही लिख सको, जो बच्चा 3 गुणा 8 लिख सको, 8 गुणा 3 भी तो लिख सको। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 3 तो खड़ी हुई लाइन, 3 तो पड़ी हुई लाइन है, 8 खड़ी हुई लाइन है, सही। जिस अवयव में 24 अवयव होंगे उसमें 3 पड़ी हुई लाइन हो सको और 8 खड़ी हुई लाइन हो सको। और बताओ 4 गुणा 6, ये 6 गुणा 4 भी हो सको, सही। इसका मतलब समझ गया ना, 4 तो पड़ी हुई लाइन है, 6 खड़ी हुई लाइन है। जिस तरह समझाया मैंने तुम्हें, ये पूरा एग्जाम्पल दिया था, इनको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो बार बार ऐसे नहीं बना कर देखना ना, सीधा उसके टुकड़े लिख देने, उससे लिख क्या सको तुम, ये उस पर कर्म हो सको। जिस अवयव में 24 अवयव होंगे ना उसमें ऐसा ऐसे लिख सको, एक तो उसमें पूरी पंक्ति बना देंगे और 24 पूरे कॉलम बना देंगे, एक 24 पंक्ति बना देंगे, एक कॉलम बना देंगे, 12 पंक्ति बना देंगे, 2 कॉलम बना देंगे, या 2 पंक्ति बना देंगे, 12 कॉलम बना देंगे, 3 पंक्ति बना देंगे, 8 कॉलम बना देंगे, 8 तो हमारे पास पंक्ति बना देंगे, रो 8 तो रो बना देंगे और 3 कॉलम बना देंगे, 4 रो बना देंगे, 6 कॉलम बना देंगे, 6 समझ गए तुम बात है। और बताओ 24 को क्या लिख सको, और कोई तो नहीं, तो बताओ अवयव, यो जिस अवयव के अंदर 24 अवयव थे उसका कर्म पता लग चुका क्या होगा, उसकी कोटियां पता लग चुकी क्या होगा। एक और पूछता हूँ तुमसे, क्वेश्चन नंबर 3 मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ एक अवयव के अंदर ना 13 अवयव है कुल, कितना, तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सका, तुम इसकी कोटि बताओ क्या क्या बैठेगा इसकी, 13 को क्या क्या लिख सको तुम, 1 गुणा 13, दूसरा तरीका हो सका 13 गुणा 1, और तो लिख सकते, ये यहाँ पेपर मोर क्या होगा। एक और बताओ, जैसे जैसे मैं कहने लगे, बताओ एक अवयव के अंदर, चौथा सवाल, एक अवयव के अंदर 5 अवयव, कितने अवयव, 5, सवाल पता लगे ना कैसा आगा, एक अवयव में 5 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है, तो 5, तो देखो 5 को क्या क्या लिख सकूँ, तो 5 को देखो कैसे लिख सका सर, 5 को 5 गुणा 1 या 1 गुणा 5, और तो लिख सकते कुछ भी 5, सही बात है। आधे में लिख दो 2 + 3, वो गुणा कर गाना चाहिए, वो तो गुड़े करने उसके, 2 + 3 तो लिख सको, तो 5 को नहीं तो लिख सकते 4 + 1 लिखने में क्या लिख सको, सही बात है। गुणा कर करना चाहिए उसकी, वही आना चाहिए, इस तरह लिखना। इसका मतलब समझ गए ना, 5 तो रो होगी और 1 कॉलम होगा, इसका मतलब 1 कॉलम होगा 5 रो होगी। दिक्कत किस बच्चे के अंदर, बात तो भाई है, 1 रो होगी 5 कॉलम होंगे, कुछ भी। एक काम करियो, सवाल नंबर 2 पढ़ियो, सवाल नंबर 2 पढ़ो, जिसके पास किताब नहीं से पढ़ो, इस किताब में पढ़ो, सवाल नंबर 2 पढ़ो, क्या है, क्या सवाल नंबर 2 पढ़ो के बताओ। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती, ये बड़ा सवाल तुम्हारा, ये हो रहा, ये इसकी संभव कोटियां। अच्छा, इसका यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटि क्या हो सकती है, इसमें दूसरा सवाल जोड़ दिया, 13 अवयव हो रहा है, ये पढ़ा 13 वाला, ये पढ़ा, उठा लो, कर लोगे ना। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, ये तो तुम्हारे लिए, किसी अवयव में 18 अवयव, 18 वाला कर लोगे ना पक्का। उसके बाद इसकी संभव कोटियां, किसी अवयव में 5 अवयव है तो क्या हो गया, पढ़ा 5 वाला, ये पढ़ा, उठा लो, समझ एक बात है। एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर जाओ, एग्जाम्पल नंबर चलिए, एग्जाम्पल नंबर चल जाओ 2 पर, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, पढ़ो सब बच्चे, पढ़ो देखो एग्जाम्पल नंबर 2, मजा आ रहा है, दिक्कत तो नहीं है कुछ, कर लोगे, जहां तक मैंने करवाया नहीं बताओ, यहाँ तक कर लोगे क्या, बस आज के एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं, कल को हम चैप्टर को 3.1 पूरी खत्म करके 3.2 पे चले जाएंगे, ये सर नो ठीक। लेकिन ये पता क्या है, ये तो बच्चू सवाल है, तो हमारा लेवल क्या होगा पढ़ने का, इतना सही होगा ना, ना इतने में कहाँ संतुष्ट हो रहे हैं, सही बात है। ये तो किताब के बच्चू सवाल है, तो सभी करो, तो हम क्यों यूनिक पढ़ेंगे, अलग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स में कम से कम 1 हफ्ता पूरा मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, और इसमें तो जो कटवा रखे वो भी मैं पढ़ाऊंगा, ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। नोट करो सब, नोट करो जल्दी फटाफट। चलो गौर से देखो, 3.1 के अब तक हमने, अच्छा क्लास नंबर 2 3.1 किया, क्लास नंबर 2, क्योंकि हमने 3.1 के ना, 3.1 के हमने पता कितने सवाल कर लिए थे, 3.1 के हमने 3 सवाल कंप्लीट कर लिए थे पिछले वाली क्लास में, समझ में आ बात यार। आज हम क्या समझने वाले, आज हम 3.1 के बाद 3 सवाल के बाद जो सवाल है वे समझने वाले। इससे पहले लेकिन मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ,
गौर से समझना, कंसेप्ट है पहला, फिर हम सवाल पर जाएंगे। पहला कंसेप्ट समझो, पहला कंसेप्ट आज की क्लास का पहला कंसेप्ट क्या है। मैं कहने लगूँ तुम ना, एक ऐसा अवयव बनाना, एक अवयव बनाना, ए बराबर एक अवयव बनाना। उच्च अवयव कैसा बनाना, क्या बनाना, पहले उन्होंने बताओ क्या बनाना, अवयव। अवयव इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक। और अवयव बता कितने क्रम का बनाना, 2 गुणा 2 क्रम का। इसका मतलब 2 ही पंक्ति हो 2 ही कॉलम हो। नू भी कैसा का सवाल में तुम इसके 3 गुणा 2 का बनाना, इसका क्या मतलब होगा फिर बताओ। 3 तो पंक्ति हो 2 कॉलम हो, 3 तो पंक्ति हो 2 स्तंभ हो। इसका क्या मतलब, अगर नू कहना है 3 गुणा 4 क्रम का अवयव बनाना, बताओ उसका क्या मतलब, 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ। अगर ऐसा बनाना 3 गुणा 3 क्रम का, इसका क्या मतलब है, 3 पंक्ति हो 3 स्तंभ, 3 स्तंभ कॉलम हो, मतलब वही है 3 तो रो हो 3 कॉलम हो। इसका मतलब समझिए, अवयव की रचना करनी, रचना का मतलब अवयव बनाना। चलो अगर मुझे 2 गुणा 2 क्रम का अवयव बनाना तो मैं कैसे तैयार करूँगा, ठीक। देखो कैसे तैयार करूँगा, लिखूँगा ए बराबर, अगर मेरी मर्जी में बी बराबर भी मांग सकूँ, 2 गुणा 2 क्रम का अवयव कैसे तैयार करूँगा मैं। इसका मतलब 2 ही पंक्ति होनी चाहिए, फालतू नहीं चलना। तो हम यहाँ लिखेंगे, मैंने तुम्हें समझा रखा है A11 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पहला अवयव होगा, पहली पंक्ति में होगा, पहले स्तंभ पहले कॉलम में होगा, पहली रो में होगा, पहले कॉलम में होगा। दूसरा 1 2 पहला रो होगा, पहला कॉलम होगा, पहला रो हो और दूसरा कॉलम, पहला रो हो दूसरा कॉलम, पहला तो रो हो दूसरा कॉलम होगा। चलो 2 तो ज़्यादा नहीं जाना ना मुझे, यहाँ देखो मेरे पास लिमिट है। अगर यहाँ 3 होता ना, मतलब यहाँ 3 होता तो मैं 3 कॉलम तक जाता, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, बस 2 तक ही जाना मुझे, 2 ही रो होनी चाहिए, 2 ही कॉलम होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ क्या लिखूँगा, A21 यानी दूसरी तो रो हो, दूसरी रो हो, कॉलम कौन सा, पहला, A22। बताओ अवयव बन गया नहीं बन गया, बताओ कितने क्रम का अवयव बना, इसका क्रम क्या होगा बताओ, 2/2। इंग्लिश में बोलना मुझे, 2/2 का मैट्रिक्स है जी भाई जी, 2/2 की मैट्रिक्स है, 2 गुणा 2 क्रम का अवयव। बताओ मुझे एक 3/2 क्रम का मैट्रिक्स, 3/2 क्रम, 3 गुणा 2 क्रम का अवयव बनाना, मतलब क्या बैठेगा, ए बराबर, बताओ कितनी पंक्ति होनी चाहिए इसमें, 3 पंक्ति होनी। मैं क्या लिखूँ, A11 A12 A13, ज़्यादा होगी ना, कितनी कॉलम कितने होने चाहिए, 2। चलो कितना बैठेगा, A21 A22 A31 A32। अब सही है, अब बताओ कितने कॉलम है, कॉलम नहीं, पहले रो बताओ, रो कितनी, और कॉलम कितने बन गया, 2 3 गुणा 2 क्रम का, ऐसा बना दो कोई दिक्कत तो नहीं। अगर चलो 3 गुणा 4 क्रम का बनाना, बना दो, देखो कैसे बनाएंगे, ए बराबर कितने बैठेगा, ए बराबर कितने बैठेगा, 3 रोड चाहिए, A11 A12 A13 A14, पता लगा क्यों गया 4 तक, 4 कॉलम स्तंभ होने चाहिए। बताओ कितना बैठेगा, A21 A22 A23 A24, सही है। कितना बैठेगा, A31 A32 A33 A34, सही है। बताओ कितनी रोज, कॉलम कितने बना दिए तुमने यार, 3/3 का बना दोगे तो जितने का क्या हो, अब तो इतने का बना दोगे पक्का। लेकिन नहीं हुआ वो, इसके अंदर जो दे रखा है A11 का मान, इसकी जगह वो भरना जो खुद बताएगा। अच्छा क्या है वगैरह, देखो यो सवाल में देके जाएगा AIJ, कितना तेज है, यहाँ आई लिख दिया, यहाँ जे लिख दिया, और नुगारा ऐसे करना I प्लस के J और पूरे के बट्टे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर, इसके हिसाब से बनाना है। और फिर इसका क्या मतलब, यहाँ 1 1 नहीं है तो यहाँ 1 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, और हल करके A11 का मान निकाल लेंगे। यानी जो चीज़ ये सवाल में दे रखा है ना, ये टर्मिनोलॉजी दे रखी हो, जो टर्म दे रखा है सवाल में, इससे A11 का मान निकालना, A12 का मान निकालना, इससे निकालना सब, फिर इसका A21 का मान निकलेगा, इससे A22 का मान जो निकल लगा ना, फिर सारा का सारा इसमें भर देंगे, बढ़िया वाला आप भी तैयार हो जाएगा। चलो भर कर, पहले किसका मान निकाल लेंगे, पहले उन्होंने बताओ A11 का। जब A11 का मान निकाल लोगे, जब यहाँ I है J है तो यहाँ I J है वो, जब यहाँ 1 1 तो 1 + 1 आएगा, 1 + 1 और पूरे का होल स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में बैठेगा 2, A11 बराबर 1 + 1 पूरे में 2 का स्क्वायर, बट्टे में कितना बैठेगा 2, और 2 का स्क्वायर खोल लेंगे तो बैठेगा 4, और 2 तो काटेंगे तो बैठेगा 2। तो A11 का मान बताओ कितना है, A11 का मान 2। चलो अब किसका मान निकाल लोगे, A12 का, इसमें इसके हिसाब से निकाल लोगे। यहाँ 1 रखोगे, यहाँ की तरह रखोगे 2, I की जगह की तरह रखोगे 1, J की जगह की तरह रखोगे 2, I की जगह की तरह रखोगे 1, J की जगह की तरह रखोगे 2, तो बस निकाल लो।
A12 बराबर 1+2, तो 1+2 पूरे का होल स्क्वायर पूरे के बटे में 2। कुछ और भी दे सका यहाँ, कुछ भी दे सका यहाँ से, I/2 I गुणा जे भी दे सकता है यहाँ से, बटे में 3 भी दे सकता, हो सकता है माइनस दे सकता बीच में, कुछ भी दे सका अपने AIJ बराबर कुछ भी दे सको। तो उसके हिसाब से तुम्हें इसका इनका मान निकालना और निकाल कर फिर इसमें भर देना और अभी तैयार हो जाएगा हमारा। चाहे कितने का व्यू बना लो, बना दोगे ठीक, अभी बनवा के देखो तुम। चलो बताओ A13 का मान 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 के बटे में कितना 2। चलो बताओ तेरी बात समझ में आई नहीं। चलो अगर हमें इसका मान निकालना हो A22 का, A13 तो है नहीं इसमें एक, अच्छा A12 है। अब किसका मान निकाल लेंगे A21 का, A21 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ I का मान कितना जाएगा 2, J का मान कितना जाएगा 1, तो 2 + 1 और पूरे का होल स्क्वायर, तो ये बैठेगा 9/2, हल करके 9/2 आ जाएगा, चाहे हल करके देख लियो। अब किसका मान निकाल लेंगे A22 का, A22 बराबर, तो जब यहाँ 2 रखोगे तो 2 और 2 कितना बैठेगा 4 और 4 का स्क्वायर करके बैठेगा 16 और 16 के बटे में बैठेगा 2 और 16 को 2 तो काटने में बैठेगा 8। ये बात सबकी समझ में आ रही नहीं क्या हो रहा है यहाँ से पता। A11 का मान निकाल लोगे, कितना है A11 का मान 2, A12 का मान कितना है, A21 का मान भी कितना है, A22 का मान कितना है, कैसा है A22 का मान पता लग गया क्या। यहाँ कितना 2 नहीं है, यहाँ भी कितना 2 2 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर करके कितना बैठेगा 16 और 16 के बटे में 2 कट कितना बैठेगा 8। 12वीं क्लास में इतना शॉर्टकट चल जा। यहाँ लिखेंगे 9 मतलब अब जो हमें बनाना था A बराबर और जब A बराबर बनाना था वो रख दो। बताओ A11 का मान कितना आया था, इसमें देख के बताओ A11 का मान कितना 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। बताओ A12 का मान कितना आया था, A12 का 9/2, यहाँ 9/2 लिख देंगे। बताओ A21 का मान कितना है, A21 का मान देखो बताओ A21 का मान 9/2। बताओ A22 का मान कितना था, इसमें देखो बताओ 8, तो यहाँ 8। देखो 2/2 का मैट्रिक्स बनी है, अरे जो 2/2 की मैट्रिक्स बनी बिल्कुल इसके हिसाब से बनी। बात समझ आइए, पता लग गया। ऐसे कितने की भी मैट्रिक्स बनवा सको, कुछ भी दे सको, समझ में आई बात है। ये कंसेप्ट था, नोट कर लो, कंसेप्ट था नोट कर लो, सवाल पर जाएंगे भैया। चलो देख लो भाई, यहाँ तक होगा। अब एक काम करो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। चलो देखो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ो पूरा क्या लिखा हुआ। ठीक रखा है 2 × 2 क्रम के एक अवयव की रचना कीजिए। 2 × 2 क्रम के एक अवयव को ऐसे लिख रखा है 2 × 2 क्रम का एक अवयव, 2 × 2 क्रम का एक अवयव A बराबर लिख रखा है AIJ। ठीक 2 × 2 क्रम का अवयव बना दोगे। सवाल का पहला पार्ट पता क्या लिखा हुआ, पहला पार्ट करवाऊँ, दूसरा करवाऊँ, तीसरा करवाऊँ, पहले दूसरा करवा रहा हूँ मैं। कौन सा दूसरा, क्योंकि पहला देखो मैंने यहाँ करवा दिया, जरा सेम सवाल करवाया मैंने। 2 × 2 क्रम के अवयव की रचना करनी, ऐसा अवयव हो, यहाँ तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा इसका। मैं इसका दूसरा पार्ट करवा रहा हूँ। उसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ। दूसरे पार्ट में AIJ बराबर I/J। मैंने कहा था नहीं कुछ भी दे सको। पहले एक काम करो, जो 2/2 का अवयव बनाना यहाँ लिखो A बराबर, बताया था मैंने 2/2 का अवयव का कैसे बैठेगा। A11 बैठेगा, बताओ, अरे क्या बैठेगा, यहाँ क्या बैठेगा तू में। अब किसका मान निकालना है यहाँ से A11 का, पहले देख लो AIJ बराबर क्या दे रखा है, वो AIJ बराबर दे रखा है I/J। इसे देख लगा A11 का मान निकाल लो, 1/1 तुम खाओगे केक ले, निकल गया A11 का मान। अब किसका निकाल लोगे, A12 का मान 1/2 ले, A12 का मान निकल गया। अब निकाल लेंगे A21 का, तो कितना बैठेगा, I का मान तो 2, J का मान 1, तो 2/1। A21 बैठेगा 2/1 का मतलब 2। अब निकालेंगे A22 का मान, A22 बराबर में 2/2, कट फट का 1, A22 बराबर बैठेगा 2 कट का A21 का मान,
A22 का मान 1। दिक्कत हो कुछ? अब क्या करोगे, भर दो इसमें 9, यहाँ लिखेंगे 9, ये सारे मान इसमें भर दो। A बराबर कितना बैठेगा, A बराबर बैठेगा A11 का मान होता है A11 का मान 1, A12 का मान होता है A12 का मान 1 बटा A21 का मान बताओ 2। अच्छा A22 का मान बताओ, लो आंसर आएगा। अब बताओ तीनों पार्ट कर दोगे नहीं कर दोगे इसके? देख लो, चेक कर लो, कोई पूछने की इच्छा है तो पूछ लो। समझ बात है, मैं कल को बताने का भी नहीं है अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि कुछ है ही नहीं समझ बताने का। अब देखो उसका सवाल कौन सा क्वेश्चन देखना। अब देखना क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने खुद ही करवा दिए थे, मैं पहला ये हो रहा, दूसरा ये हो रहा, तीसरा पार्ट करना है तुम्हें इसका। अब एक काम करो, चौथे के बाद चौथे तो सारे सवाल खुद हो जाएंगे। एक काम करो, 5वां सवाल पढ़ो 5वां सवाल। पढ़ो, अच्छा मन मन पढ़ो तुम, चलो ठीक है। मैं भूल गया था, इतने ध्यान देने वाले तुम। 5वें का पहला पार्ट, 5वां क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है 3 गुणा 4 क्रम के एक अवयव की रचना करनी। 3 तो रो हो उसमें, 4 कॉलम हो, एक अवयव की रचना करनी। एक अवयव की क्या करनी, रचना। अच्छा 3 रो हो 4 कॉलम उसके अंदर। चलो तो A बराबर बैठेगा, A बराबर बताओ क्या बैठेगा, A बराबर A11 कहाँ तक कितने कॉलम होने चाहिए, 4, A12 A13 A14, ये तो बैठेगा A21 A22 A23 A24 A31 A33, अरे ले फिर हो रही A34। अब सही है, कितने क्रम का, 3 गुणा 4 क्रम का बना दिया। अब सवाल का पहला पार्ट देखो, दूसरा पार्ट तो तुम खुद ही कर लोगे। पहले पार्ट में दो डंडे से दे रखे 2 डंडे से हैं। देखो AIJ बराबर, सवाल का पहला पार्ट देखो, AIJ बराबर क्या लिख रखा है, 1/2 लिख रखा है, 1/2। ये डंडे से दे रखे हैं ना, इसे बोलते हैं मोड। इसमें कोई संख्या आई भी ना, जैसे -5 आया हो प्लस के बन जाए ऑटोमेटिक तुरंत, -3 आई प्लस के J। इस मोड की क्या बता क्या खास बात हो, मान लो तुमने यहाँ I और J का मान रखा है और सारा हल करके आया -2, तो तुम -2 नहीं लेना, जब ये मोड हटाओगे ना तो +2 बन जाएगा। ये मोड की खास बात होगा। हल करा तुमने, कहीं को आया -6 तो हटाओगे ना सर, तो प्लस के बाहर निकाल लोगे तो +6 बन जाएगा तुरंत। ये खास बात होगा उस मोड की। पूरा सवाल जो का तो होगा, निकालिएगा। देख A11 का मान, अब बस मान निकाल के भर देने सारे, और क्या करना क्या। देखो A11 का मान निकाल लो, तो 1/2 I की जगह कितना लिखना 1, J की जगह भी 1 लिखना, जो -3 गुणा में 1 प्लस के कितना 1, A11 बराबर 1/2, 3 के गुणा करेंगे -3 प्लस के 1, A11 का मान बताओ कितना बैठेगा, 1/2, कितना है अंदर माइनस प्लस माइनस को घटाना पड़ा, 3 में से घटा कितना बैठेगा 2 क्या बैठेगा माइनस की संख्या के सामने जो दोनों बड़ी संख्या कौन सी 3 के सामने जो चिन्ह होगा वो आगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया मैंने, जो संख्या मोड से बाहर निकालना प्लस में नहीं हो जाएगी, 1/2 बीच में कुछ भी चिन्ह तो गुणा का चिन्ह हो, ये मोड से हटाओगे तो प्लस के 2 नहीं हो जाएगा, और 2 तो क्या घट जाएगा 2, तो कितना बैठेगा A11 का मान कितना जाएगा 1 आ जाएगा। अब बताओ जिस तरह मैंने A11 का मान निकाला है, इसी तरह A12 का मान निकाल दोगे तुम, इसी तरह A13 का निकाल दोगे, A14 का निकाल दोगे, सबका निकाल दोगे, भर दोगे इसके अंदर, आंसर आ जाएगा। जिस अगर नहीं आया फिर उत्तर वाला मैच कर लोगे, नहीं आया तो मेरे तो पूछ लोगे। समझ में आया बात की, शर्मा ना अनु भी नहीं है, उत्तर वाला ठा के भर दिया सारा, चेक करूँगा इसका दिखा कहाँ निकाला, इसका दिखा इसका दिखा इसका दिखा। एक काम करो निकाल कर दिखाओ मुझे भी, झंझट खत्म। हाँ सारे तो प्लस में होगा प्लस में रख, प्लस में होगा प्लस में रख, माइनस में होगा तो प्लस में लेना, प्लस में होगा तो प्लस से बढ़िया क्या बात है, बस ठीक। चलो एक काम करो, अच्छा एक काम, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 ही था तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से पहले तुम्हें क्या करना चाहिए भैया, एग्जाम्पल नंबर 3 पर निशान लगाओ, करके लेकर ना चेक होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 खोल लो सब बच्चे, देखो कि इसके जैसा है नहीं है,
और बताओ सर कर लोगे नहीं कर लोगे? एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ कर देखो, कर लोगे नहीं कर लोगे? बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलो छठा सवाल पर जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इतना आसान है, मस्त क्वेश्चन है। पूछ रहा ऊपर ही निम्नलिखित समीकरण में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल, पहला पार्ट इसका, पहला पार्ट देखो क्या है। पहले पार्ट में लिख रखा है 4, और क्या लिख रखा है 3, और क्या लिख रखा है x, और क्या लिख रखा है 5, बराबर लगा रखा है बीच में। कह रहा पहले वाला अभी दूसरे वाला अभी के बराबर, दूसरे वाला अभी में देखो क्या क्या लिख रखा है, बताओ बोल के बताओ। y क्या लिख रखा है z 1 5, ये तो लिख रखा। नो बताओ इस अवयव क्रम कितना, इस वाले अवयव क्रम कितना, इसका भी कितना, ठीक। तो दोनों अवयव क्रम समान हो ना, तो पहले वाला अवयव पहले के बराबर होगा, दूसरे वाला दूसरे के बराबर होगा, तीसरे वाला तीसरे के बराबर होगा, चौथे वाला चौथे के बराबर। तुलना करो तो 4 किसके बराबर होगा, 4 वाई के बराबर नहीं जाएगा, तो वाई बराबर बताओ कितना जाएगा, वाई बराबर 4। ये तो पूछा था एक्स वाई जेड का मान निकालने। 3 किसके बराबर है जेड के, तो जेड बराबर बताओ कितना जाएगा, जेड बराबर 3। एक्स बराबर बताओ कितना जाएगा, एक्स बराबर, बस इतना ही निकालना था और क्या था सवाल में, खत्म होगा। दूसरा पार्ट देखो, इसका दूसरा पार्ट जल्दी फटाफट, इसका दूसरा पार्ट देखो, ये भी ऐसे ही देखो क्या लिख रखा है बताओ, x प्लस के y, यहाँ लिख रखा है 2, फिर क्या लिख रखा है 5 प्लस के z x y ब्रैकेट बंद, अंदर बताओ क्या क्या लिख रखा है बताओ, 6 2 5 8। इसे भी ऐसे ही करेंगे, पहले वाला पहले के बराबर होगा, दूसरे वाला दूसरे के बराबर होगा, तीसरे वाला तीसरे के बराबर होगा, चौथा वाला चौथे के बराबर होगा। बताओ किसे किसके बराबर रखूं, x प्लस के y बराबर 6, ये एक समीकरण बन गई, ये पहली समीकरण बन गई। चलो भाई जी जरा बताओ 5 प्लस के जेड किसके बराबर होगा, 5 प्लस के जेड, 5 प्लस के जेड किसके बराबर होगा, 5 की। तो देखो हिंदू तो आराम से अलग करके 5 जेड का मान आराम से निकल जाएगा। देखो 5 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो जेड बराबर ऐसे दिखाई देगा, जेड बराबर 5 माइनस के 5, तो जेड बराबर दिखाई देगा 0, जेड का मान 0 आएगा। समझ आई बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई समीकरण 2 हो गया, यह समीकरण 1 होगी, यह समीकरण 2 होगी हमारी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम हल करने वाले हैं, इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करेंगे, ये बहुत बड़ा काम है। समझ में आई बात यह, इसलिए मैंने सवालों को खुद करवा रहा हूँ। कैसे हल करेंगे देख लो, कैसे हल करेंगे। समीकरण 1 से एक्स का मान निकाल लो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताओ, समीकरण 1 से जब एक्स का मान निकाल लोगे तो ये वाई प्लस का जाएगा माइनस क्यों हो जाएगा, एक्स बराबर जाएगा 6 माइनस के वाई। इसे समीकरण 3 मान लेना, कोई दिक्कत यहाँ तक, 1 और 2 और 3 मान लिया हमने। एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 6 माइनस के वाई, एक्स का मान उठा के इस वाली समीकरण में रख देंगे, दूसरी में एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 बताओ में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है हमारी, समीकरण 2 हमारी एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8। अब बताओ एक्स यहाँ कितना लिखना, 6 माइनस वाई, इसकी जगह लिख देंगे 6 माइनस से कितना बैठेगा वाई, ब्रैकेट क्लोज, पीछे कितना बैठेगा वाई बराबर कितना बैठेगा 8, वाई किस गुना करेंगे 6 वाई, माइनस वाई की वाई में करेंगे वाई स्क्वायर बराबर कितना बैठेगा 8। ये माइनस का इधर जाकर आना जाएगा प्लस का, और ये प्लस का इधर जाकर आना जाएगा, ये सब इधर सब इधर लेके चल जाओ, इधर 0 बच जाएगी, तो वाई स्क्वायर माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 6 वाई, जहाँ कुछ नहीं होता प्लस हो, प्लस के 8 है ये, इतने पोर्शन को हम इधर भी लिख सका, इतने पोर्शन को इधर भी लिख सका, ऐसा दिखाई देगा। देखो वाई स्क्वायर माइनस के 6 वाई प्लस कितना बैठेगा 8 बराबर में कितना बैठेगा 0। अब तो ठीक है, अब क्या करेंगे सर, एक जो 10वीं क्लास में सिखाया था टुकड़े करने, 9वीं 10वीं क्लास में कि 8 × 8 ऐसे टुकड़े करने 8 के, कि पहले तो 8 की 1 में गुणा करनी, 8 की तरफ लिख लेना, इस 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ कर 6 आता हो।
4 प्लस के 2, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आगा और 4 दूनी 8 आगा। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वाई स्क्वायर माइनस इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, तो छेड़ना 4 प्लस के 2 लिख देंगे इसके पीछे लिखेंगे इसके वाई प्लस कितना लिखेंगे 8 बराबर कितना बैठेगा 0। ये क्या लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस के 4 के अंदर गुणा कर देंगे बैठेगा 4y प्लस माइनस माइनस 2 की वाई में कर देंगे तो बैठेगा 2y प्लस कितना बैठेगा 8 बराबर कितना बैठेगा 0। एक बार इसके नीचे लाइन खींच देंगे, एक बार इसके नीचे लाइन खींच देंगे। इतनी बात बताओ कोई दिक्कत नहीं आता। वाई इसमें भी कॉमन ले लेंगे वाई, जैसे ही वाई कॉमन ले लेंगे तो बैठेगा यहाँ से वाई माइनस कितना बैठेगा यहाँ 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस के 2 में भी कॉमन ले लेंगे कितना बैठेगा वाई माइनस के 4 बराबर कितना बैठेगा 0। जो चीज़ सेम होंगे एक बार लिख देंगे वाई माइनस के 4 बराबर 0, वाई माइनस के 2 बराबर 0, माइनस का दे जाएगा प्लस का, वाई बराबर कितना बैठेगा 4, वाई बराबर कितना बैठेगा इधर माइनस का दे जाएगा प्लस का, वाई बराबर कितना बैठेगा 2। तो वाई के कितने मान होंगे, वाई का एक तो मान आया 4, एक मान आया 2। एक बार यहाँ वाई का मान 4 भरेंगे, एक बार वाई का मान 2 भरेंगे, एक्स का मान भी निकल जाएगा क्योंकि जेड का मान तुम पहले निकाल के बैठे हुए और उसने सवाल में यूँ क्या रखा है एक्स वाई जेड का मान निकालने। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 लिखो तो क्या हमारी x बराबर 6 माइनस के वाई, पहले वाई का मान कितना भरेंगे यहाँ 4 भरो, x बराबर 6 माइनस के 4, तो x बराबर कितना बैठेगा 2, पुट कर दो भैया y बराबर इसमें 2, तो y बराबर 2 पुट करोगे तो बैठेगा x बराबर 6 माइनस के 2, x बराबर कितना हो जाएगा 4। निकल गए x वाई जेड के मान। आराम से नोट कर लो प्यार के साथ, यहाँ से करना होगा, यहाँ से नोट करना छठे के दोनों पार्ट। तीसरा पार्ट भी इस तरह होगा, पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर, तीसरे वाला तीसरे के बराबर। अच्छा 1 मिनट निशान लगाओ उसमें, इसके जैसे ही कौन सा सवाल है, फिर जो नहीं हुआ तो कल पूछ सकते हो तुम। एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 5 पर निशान लगाओ, एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 5 और छठे का क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 5 छठे का क्वेश्चन नंबर 3 जो नहीं हुआ तो कल पूछ सकते हो, छूट हो तुम। अगर देखने हो तो पुराना वीडियो देख सको, पुराना वीडियो पढ़ा थोड़ा, अगर किसी सवाल का वहाँ मैंने सारे हल करवा रखे हैं, मैं आज भेज दूँगा ग्रुप में। अब हम इसे हटा रहे हैं, कैसे हटा रहे वो देख लो। हटाने के बाद जो हम समझा रहे हैं उसे ध्यान से देखना आप। इनके जैसे जैसे कौन से सवाल है देखो। छठे का तीसरा पार्ट खुद करना, एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 5 खुद करना, नहीं हुआ तो कल पूछना जिसका आंसर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 भी खुद करना, निशान लगाओ, बिल्कुल ऐसे सवाल है, ऐसी समीकरण बनेगी उसमें भी, ऐसे हल करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो सब बच्चे, ये कोई परीक्षाओं में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में वर्गाव्यू क्या हो, पहले देखो वर्गाव्यू क्या हो। ए बराबर ऐसे लिखा हुआ 1 1 0 2, नू तो इसमें कितनी पंक्ति कितने कॉलम है इसमें, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति भी बराबर हो और कॉलम भी बराबर हो, कॉलम भी बराबर हो और पंक्ति बराबर हो, उसे वर्ग अवयव बोल लो। तो 2 ही तो पंक्ति होगी और 2 ही कॉलम हो। वर्ग अवयव तब कहलाएगा हो जब यह चीज़ इस चीज़ के बराबर हो। तो देखो यहाँ से ए बराबर अपने लिख दिया, यहाँ से 1 1 1 0 1 2 1 1 2 वर्ग अवयव है। हाँ 3 गुणा 3 का, अगर यहाँ 3 और 4 है फिर नहीं लेना का वर्ग अवयव। ए बराबर हमने कहा 2 1 1 1 1 1 वर्ग अवयव है। कितनी पंक्ति इसमें 3, कॉलम कितने 2, ये वर्ग अवयव नहीं है क्योंकि यह चीज़ इसके बराबर नहीं है। तो वर्ग अवयव क्या खास बात हो, जो चीज़ यहाँ लिखी रहा है उसके क्या होगी बराबर होगी। 8वां सवाल देखो क्या कह रखा है, वो कह रहा है ए बराबर ए आई जे, इतना छोटा सा अवयव दिया बता, और लिख रखा है m गुणा n। वो कह रहा है एक वर्ग अवयव है वो, तो वर्ग अवयव है तो जब वर्ग अवयव कब होगा, जब m किसके बराबर होगा, जब भी तो वर्ग अवयव होगा। तो अब देख लो कौन से ऑप्शन में m n के बराबर, कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, दूसरे में, तीसरे में। तीसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन पर टिक मार देंगे और बस तीसरे, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में तो लिख रखा है m बराबर कितना n, तो बस टिक मारोगे आंसर आएगा और क्या है। अब देखो 90वां सवाल, कौन सा 90वां सवाल। अब 90 सवालों को बहुत गौर से देखना, इसका आंसर निकाल लोगे तो क्या आएगा।
पता लगे वर्ग अभी क्या होगा 8 तक हो गए। 9 एक्सरसाइज खत्म हो गई आज यार। कल इसकी प्रॉब्लम ली जा सकती है, फिर 3.2 पे जाएगा प्रॉब्लम ली जाएगी। कुछ बताओ, क्वेश्चन में तो कौन सा सवाल का आंसर तुम्हारा नहीं आया, अपने हाथ से निकाल कर देखना, नहीं तो कान पर लगेंगे खींच कर, एक भी सवाल ना बच जाए। बताओ कितना मैथ का कौन सा क्वेश्चन है? 9वां क्वेश्चन पढ़ो क्या है। 9वां क्वेश्चन है भैया, एक्स वाई के मान किन के लिए युग्म के समान है। अच्छा 4 ऑप्शन दे रखे। पहले ऑप्शन में देखो क्या लिख रखा है, 3x प्लस के 7। सवाल में देखो पहले क्या लिख रखा है, प्लस के 5, यहाँ लिख रखा है 5। और बताओ क्या लिख रखा है भैया, y प्लस के 1, 2 माइनस के 3x। और बताओ क्या लिख रखा है, ब्रैकेट 0 y माइनस के 2, 0 y माइनस के 2, 8 4। निकालिए कर एक मान यहाँ तक, पहला वाला पहले के बराबर नहीं होगा, निकाल लोगे 3x बराबर 0। 7 प्लस का दर जाएगा माइनस का, x बराबर माइनस के 7, x बराबर माइनस के 7 बटे 3। किसका मान निकाला हमने, x का मान यहाँ से निकाल लियो, 2 माइनस के 3x बराबर में 4। माइनस का दर जाएगा प्लस का दर जाएगा माइनस का, 2 माइनस के 4 बराबर 3x। ऐसे तो दिखाई देगा, घटाने में तुम्हारे चर्चे माइनस के 2 आ जाएगा, 3x 3 के बटे में चल जाएगा, माइनस के 2 बटे 3। ये भी x का मान आएगा, ये भी x का मान है। एक ही सवाल में x के दो मान हो ही नहीं सकता, कि कैसे जाएंगे, सवाल तो एक ही पूरा का पूरा। तो सवाल में x का मान कहीं से भी निकाल ले सेम आना चाहिए, जब जाकर सवाल मान नहीं होगा। x के अगर मैं यहाँ तो y का मान निकाल लूँ तो यहाँ तो बैठेगा 7 आ जाएगा, यहाँ तो y का मान निकाल लूँ तो यहाँ तो कुछ और आ जाएगा, यहाँ तो y। तो x के 2 अलग अलग मान आ रहे नहीं आ रहे, इसका मतलब ऐसे सवाल में x y के मान ज्ञात नहीं, पूरे अभी तो एक ही मान आना चाहिए x का। यहाँ तक निकाल लेंगे 7 बटे, तो यहाँ तक भी 7 बटे 3 आना चाहिए था। इसलिए इस सवाल में कहेंगे एक्स वाई के मान ज्ञात नहीं कर सकते, एक्स कैन नॉट बी डिफाइन। सही बात है, देखो एक्स वाई का मान संभव नहीं है या ज्ञात करना संभव नहीं है, इस पर निशान लगाओ। ठीक, अब रहा कौन सा सवाल रहा 10वां, इसे कल देखेंगे, पहले नोट करो इसे। कल को जो प्रॉब्लम लेंगे ना तो उसके साथ देख लेंगे। तो सारे एग्जाम्पल करके लाने, पूरी एक्सरसाइज करके लाने 3.1, वो भी रफ के अंदर।